वही हुआ। मैंने एक एक वृक्ष जैसे ही देखा, एक वृक्ष घना था निधिवन में एक बहुत घना वृक्ष था। मैंने जैसे ही देखा कोई नहीं देख रहा है, और अंदर से वो खाली होता है चारों तरफ, मतलब शाखाएं नीचे, अब तो कटिंग कर दी गई है। पहले क्या होता था, शाखाएं नीचे तक होती थी तो वो नीचे धरती के साथ ही मतलब फिक्स हो जाती थी, तो वो एकदम बीच में खाली होता था जो राउंड है। तो मैंने देखा इसमें को ये शाखा जो है बड़ी घनी है। मैंने पीछे वाली साइड से जाकर खोल के अंदर घुस के बैठ गई मैं चौकड़ी लगा के। अब रात के कोई 2 बजे होंगे। मुझे कोई भय नहीं था मौत का, मतलब बिल्कुल इतना से भी एक क्षण मात्र भी मुझे भय नहीं था मरने का। मुझे ये पूरा विश्वास था कि कन्हैया मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या लीला हुई, मैं उसमें बैठी, जैसे 2 बज रहे हैं, कोई 2:30 बजने वाले, रात के 2:30 बजने वाले, तब मुझे हुआ कि नहीं यार 2:30 तो बज रहे हैं, अभी तक नहीं आ पाए, अब तो सांस लगता है वैसे ही निकल जाएगी, अब आपको आना हो। जैसे मैंने ये प्रार्थना करी, दूसरी आंख खोल के देखा तो आगे उसके बाद दृश्य बदला हुआ एकदम। जो जिस वृक्ष के नीचे थी वो सारी गोपियाँ, सब गोपियाँ, कृष्ण जी वहाँ वो बांसुरी बजा रहे और गोपियाँ संग नृत्य कर रही। वो जिस वृक्ष में मैं छुपी थी वो भी गोपी, वो कुछ भी नहीं, आगे पीछे वृक्ष नहीं है। और मैं तो ऐसे हो गई, मतलब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और एक ही शब्द निकल रहा था कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाना, कि नहीं मुझे छोड़ के मत। जब ये निकल कर ये कहते छोड़ के कहाँ गया हूँ, अरे तुम्हारे पास ही तो रहता हूँ। और मैंने कहा कहाँ पास रहते हो, नज़र तो आते नहीं हो और कह रहे हो मेरे पास रहते हो। तब उन्होंने कहा, कहते भाई तुम्हारे दिल में रहता हूँ। जी बहन जी, क्या शुभ नाम है आपका? मैंने पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि मेरा सीता नाम था। तो नाम क्या है, मुझे बचपन से ही ख्याल आते थे कि सीता नाम है, कहीं मुझे भी वनवास हो जाएगा, मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो इसलिए नाम को बदला गया, राधिका नाम रखा गया। असल में क्या है, बचपन से ही पता नहीं क्यों मेरी बहुत ज़्यादा भगवान से बहुत ज़्यादा लगाव रहा, बहुत प्रेम बचपन से, क्योंकि मेरी माँ जो है वो मंदिर में जाकर, हमने एक मंदिर बनवाया हुआ था घर के आगे ही, तो मेरी माँ उनकी सेवा करती थी भगवान जी की। तो मेरे को, मैं सबसे छोटी थी तो मुझे साथ ले जा, सबसे ज़्यादा प्रेम मुझसे था तो वो मुझे ही साथ ले जाती थी। तो मैं उनकी सेवा में हाथ बटाती थी, जैसे पानी पकड़ा देना, कोई भी चीज़ होना तो उन्होंने बोला ये पकड़ा दो, ये लुटिया पकड़ा दो, तो मैं उनका मदद करती थी। तो एक दिन माँ कुछ पानी लेने के लिए गई और मैं भगवान को बड़े ध्यान से देख रही थी, तो देखते देखते उनको बड़ी आंखों में उनके देखने लगी, तो भगवान ने आंखें झपकाए तो उसके बाद मुस्कुराए। तो मैं माँ आई तो मैंने उनको बोला, उस समय मैं 7 साल की थी, तो वो आई तो मैंने बोलने लगे भाई, मैं उनको पूछने लगी माँ को, मैंने कहा अरे अभी अभी ना कहीं आंखें झपका रहे थे और हंस रहे थे, क्या ये मुझसे बात करना चाहते थे? तो माँ ने कहा अभी नहीं करेंगे, जब बड़ी होगी तो तब करेंगे। अब मैं छोटी थी, मैंने कहा कितनी बड़ी? तो वो कहते जितनी मूर्ति है इतनी बड़ी होगी तब बात करेंगे। तो अब मेरे को ये होता था रोज़ आना तो जाके मेजरमेंट कर लेती थी खड़े होके कि मैं बड़ी हुई कि नहीं। तो मतलब कोई बात बोल देते थे ना तो मैं उसको गांठ बांध लेती थी। तो जब मैं 13 बरस की हुई तो एकदम बराबर उनके मैंने देखा, अरे उनकी जितनी बड़ी हो गई, मैंने कहा आज तो मैं इनकी जितनी बड़ी हो गई हूँ, आज तो बात करेंगे ना। माँ कहती अभी नहीं करेंगे, जब और बड़ी होगी तब करेंगे। तो मैं ज़िद्दी बहुत थी, मैंने बोला अरे मैं तो बात करके आऊँगी, मैं घर नहीं आऊँगी, मैं तो इनसे बात करके आऊँगी। उनको लगा अभी आ जाएगी, थोड़ा खेल खुल के, ऐसे ही ज़िद्दी है, चलो बैठिए, थोड़ी देर के बाद आ जाएगी। तो उसके बाद सुबह से लेके मतलब शाम हो गई, इतनी बार घर से बुलाने आए कि भोजन तो कर लो, अरे क्या हो गया, घर से बुला रहे हैं। और मैं कहूँ नहीं, मैं उनसे मिल के ही आऊँगी भगवान से। तो शाम हो गई, पंडित भी कहते हैं अरे अब हमने मंदिर को बंद करना है, आप जाइए, कोई नहीं भगवान निकलने वाले। तो मैंने कहा पंडित जी मैं निकाल के रहूँगी। मैंने बोला मुझे 10 मिनट का टाइम दे दो। तो 10 मिनट का टाइम दे दो। तो मैंने इनको, वो कहते 10 मिनट का ही टाइम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं, अगर नहीं निकले तो फिर हमने बंद करने हैं मंदिर। मैंने बोला ठीक है। मैंने कहा कन्हैया ये लोग ना देखो कह रहे हैं कि आप नहीं निकलोगे, तो ये कह रहे हैं कि आप नहीं निकलोगे। मैंने कहा मैं 100 गिनूँगी, निकल जाना। 100 गिना, कोई ना निकले, फिर 100 गिना, कोई ना निकले। मैं कहा 3rd टाइम सब कहते हैं कि ठीक हो, मतलब सच्ची होती है बात। अगर अब ना निकले फिर देखना मैं क्या करती हूँ। 3rd टाइम पे गिना, कोई ना निकले, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अरे आप नहीं निकले, आप देखो मैं क्या करती हूँ। मैं सिर फोड़ने लग गई, अपना दे सिर फोड़ी जाऊँ, निकलना है कि नहीं निकलना, नहीं निकलना है कि नहीं। और जब बहुत सिर फोड़ दिया, ज़रा सा ब्लड निकला माथे से, तो एकदम प्रकट, मतलब सामने आके कहते बोलो राजा क्या बात करनी थी। तो मतलब उस समय मेरी खुशी का, मुझे ये नहीं हुआ कि मतलब खुशी तो हुई, अरे कि नहीं आप सच्ची में निकल गए, आप यहीं खड़े रहना, मैं माँ को बुला के लाती हूँ। वो कह रहे थे कि भाई आप नहीं निकलेंगे।
और जैसे ही माँ को बुला के लाई, अरे देखो देखो कन्हैया निकल गए, लेके आई, आगे वहाँ नहीं थे। तो मतलब माँ ने सोचा ऐसे ही बोल रही है। मैंने कहा अरे कहाँ चले गए कन्हैया, यहीं तो थे। वो कहते ऐसे ही थोड़ी मिल जाते हैं भगवान, वो ठंडे पानी में बैठ बैठ के जाके तपस्या करनी पड़ती है, तब जाके भगवान मिलते हैं। अब मैं रात को सोऊँ ना, सोची जाऊँ कहाँ, अरे माँ ने बोला ठंडे पानी में, कहाँ बैठूँगी मैं ठंडे। फिर मुझे याद आया अरे हमारे घर के आगे तो नहर बहती है। मैंने कहा अरे सुबह जाके उसमें बैठ जाऊँगी। सुबह 4 बजे उठी और जाके नदी में बैठ गई, उसी नहर में, और वो भी जहाँ बिजली बनती थी। तो वो इतना गहरा पानी वहाँ पे एकदम ऊपर को जाता, बड़ा गहरा, नीचे वाली सीढ़ी में बैठ गई, सिर्फ गर्दन बाहर। तो मैं जाके वहाँ बैठी। माँ जब उठी तो उन्होंने भाइयों को पूछा अरे कहाँ चली गई सुबह सुबह। वो कहते हमने नहर की तरफ देखा था जाते हुए। अब वहाँ देखा तो आगे मैं ओम नमः शिवाय वो जब चल रहा है मेरा। माँ ने सोचा अरे बह जाएगी, वो बाहर ही बैठ गई। 12 बज गए, बाहर 12 बजे निकली तो वो कहते हैं अरे ये कौन सा काम पकड़ लिया। मैंने कहा वही जो आपने बोला था। वो सोचने लगे अरे मैंने तो वैसे ही बोला था, ये तो अब रोज़ वो मना करे, मैं रोज़ तो हाँ। फिर मेरे को ये था कि निकाल के रहूँगी जब तक वो निकलेंगे नहीं, मैं तो बैठूँगी उसी में। मैंने प्रतिज्ञा कर ली। जब 6 महीने गुजर गए तो मेरी माँ ने कहा कि जब उनको लगा कि अरे 6 महीने हो गए, सारे कहते वो बह जाएंगे, क्योंकि बेटा आप लोग मना नहीं करते हो अपनी बेटी को, रोज़ जाके उसमें पानी में बैठती हैं। माँ ने मना किया। माँ कहती भाई उसमें नहीं बहना, तो मैं फिर जाऊँ। माँ कहती देखो वो तो मैंने वैसे ही बोला था, झूठ बोला था। ठंडे पानी में थोड़ी बैठने से भगवान मिलते हैं। वो तो जंगलों पहाड़ों में जाते थे, साधु संत जाके तपस्या करते थे, तब जाके भगवान मिलते थे। तो मैंने अब सोचने लगी अरे मैं जंगलों पहाड़ों में कहाँ जाऊँ। मुझे अरे पास में ही तो है हमारा वैष्णो देवी। मैं कटरा से हूँ पर हम लोग जम्मू रहते हैं। कटरा में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी जो है उन्होंने सारी वो बिल्डिंग जो है वैष्णो देवी की, वो बहुत बड़े भक्त थे वैष्णो देवी के। तो सारा निर्माण उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई हुई है उनके हाथों से, वो बिल्डर थे। तो सारी बिल्डिंग उन्होंने ही 80 से पहले से बनाई हुई है, 1980 से पहले। जी। पर उसके वहाँ रहते हम जम्मू में। तो मुझे हुआ कि मैं वैष्णो देवी चली जाती हूँ, वहाँ जाके तपस्या करूँगी। मैं वैष्णो देवी चली गई कटरा, वहाँ जाके तपस्या करने लगी। तो वो माता जी हमें मिल गए, शुभ मूर्ति माता जी। उनका आश्रम है बहुत बड़ा, चिंतामणि आश्रम। तो बड़ी विचित्र लीला हुई। मैं तप करती थी। एक तो मैंने गाना, रोना और गाना, मेरे में वैराग पैदा हो गया। इतना वैराग हो गया कि अरे कन्हैया तो मिल नहीं रहे, इतना टाइम हो गया। ठंडे पानी में भी बैठती, मैं ठंडे पानी में इसलिए बैठती थी कन्हैया को पता चलेगा मैं ठंडे पानी में बैठ रही हूँ तो वो जल्दी आएंगे। अच्छा, फिर मुझे हुआ अरे कन्हैया तो आने। फिर रोना शुरू। वही एक तारा मेरे को गुरु माता जी ने वो एक दे दी, वहाँ बड़ी सुंदर सी बड़ी। मैंने कहा किसकी? वो कहते ले लो। उन्होंने पकड़ा दी मुझे। उसके बाद आप सोचो, मतलब बड़ी विचित्र मेरे जीवन जो है, बड़ा विचित्र लीला में गुजरा। और उसके बाद मुझे ये था कि कहाँ गुम हो गए, मैं उनको ढूंढने के लिए कि दिखाई दे के ये कहाँ गुम हो गए, उसके ढूंढने के लिए उनको मैं तप करने लगी। अब वहाँ वैष्णो देवी गई कटरा, तो मैं जहाँ पर गुलशन कुमार जी का लंगर लगता है उस जगह, उस स्थान में मैं बैठा करती थी, उसी जगह पे गंगा में। और वहाँ जाके तप करने लगी, रोज़ आके तपस्या करनी। उसके बाद मैंने मंदिर में आ जाना, चिंतामणि मंदिर। मैंने किसी को पूछा अरे यहाँ कोई आश्रम है? वो कहते यहाँ पर चिंतामणि आश्रम है। वहाँ मंदिर में गाने लगी। अब गा रही हूँ तो जब ये छतरपुर वाले जो दिल्ली वाले हैं महंत जी, वो कहने लगे आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपको कार्ड देते हैं, आप हमारे कंपनी के लिए गाइए। मैं क्या, मुझे कंपनी के लिए नहीं गाना है, मुझे कन्हैया के लिए गाना है, मुझे किसी कंपनी के लिए नहीं गाना। तो अब मुझे ये था कि रात को कहाँ रहूँगी। अब तपस्या दिन में तो कर लेती, रात को कहाँ। तो मैंने माता जी की एक फ़ोटो देखी लगी हुई मंदिर में। मैंने पंडितों को पूछा कि पंडित जी ये किसकी फ़ोटो है माता जी? वो कहते अरे ये तो दिल्ली रहती हैं, यहाँ तो 1 साल में 1 बार आती हैं। तो मैंने कहा अभी है यहाँ? कहते नहीं ये तो दिल्ली में है। अब मैं उदास हो गई, अरे रहूँगी कैसे रात को, कहाँ रहूँगी। अब जैसे ही मंदिर से निकली हूँ तो माता जी की गाड़ी आई, चेलियाँ सारी निकली, गाड़ी ऐसे खुली, दरवाजे खुले, माता जी निकले। और माता जी ने निकलते ही बाहर, मैं ऐसे खड़ी थी, मेरे पास आगे बिल्कुल गाड़ी खड़ी हुई। वो निकलते ही उन्होंने थैली अपनी मेरे हाथ में पकड़ा दी, मेरा हाथ पकड़ लिया और चल दी अपने आश्रम के अंदर, मुझे अंदर ले गई। उसी दिन चंचल जी का जागरण था। तो अब मंत्र जी पूछने लगे माता जी, वो सोचने लगे माता जी तो किसी के हाथ से भोजन नहीं, कुछ नहीं, जल भी नहीं पीती हैं। तो वो चेलियों को भी बाहर रहने दिया, मुझे माता जी अपने अंदर में ले गए, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी थी। तो इसलिए वो जानती थी आत्मा जो है उसका वही जान सकता है, जो कोई उच्च कोटि का होता है वही समझ सकता है कि ये मेरा अंश है या ये आत्मा वही आत्मा है, तो दूसरा नहीं समझ सकता।
अब महंत जी कहने लगे माता जी ये कन्या कौन है? वो कहने लगे ये मेरी पुत्री है, मेरा अंश है, किसी को कोई परेशानी है क्या? मेरी पुत्री है। अब उन्होंने सोचा अरे माता जी की कोई पोत्री भी थी, हमें पता ही नहीं है, चलो माता जी को खुश करने के लिए ना आज जागरण से पहले इन्हीं से गवाएंगे। अब मैंने कभी मतलब ऐसे मैं भगवान के आगे गायन करती थी, तो प्रोफेशनली मैंने कभी स्टेजों पे गायन नहीं किया था, कभी नहीं गाया। तो पहला अनुभव। अब मैं अचानक ही अपने ही लिखती थी, मैं मतलब भजन जो होते थे अपने लिख के गाती थी, तो मैं लिख के ले भी गई हुई थी डायरी साथ में। तो वो उन्होंने एकदम अनाउंस कर दिया, कहते चंचल जी से पहले माता जी की पुत्री गायन करेंगी। अब माता जी सोचने लगे चलो पता नहीं गायन कैसा करेगी कैसे नहीं, पर वो मैंने पहले थोड़ा सा बोल के फिर मैंने गायन मतलब वो ही किया जो अपने लिखे। वो कहते अरे आपने तो कमाल कर दी, पर मैं मतलब कभी स्टेज पे नहीं गाया था, ऐसी विचित्र लीला। फिर पता चला माता जी कहते ये माता जी जो है ना इनका वृंदावन में भी है आश्रम, चिंतामणि आश्रम, और इनका हरिद्वार में भी है। अब मैं सोचो मैं पड़ गई, अच्छा मैं ऐसा करूँगी, यहाँ भीड़ बहुत होती है, माता जी के साथ चली जाऊँगी और वहाँ फिर मैं ऋषिकेश में ना उधर हरिद्वार में गंगा में बैठ के तपस्या किया करूँगी। वैसा ही रीज़न बना। माता जी वहाँ दिल्ली में ले गए, पहले उनका चावड़ी बाज़ार में उनका मंदिर है, चिंतामणि मंदिर। फिर उसके बाद हरिद्वार में मैं फिर हरिद्वार में तपस्या करने लगी, वो परमात्मा के निकेतन में रहने लगी। वो फिर मुझे वृंदावन में लेके गए, उससे पहले कृपालु महाराज जी लेके, दूसरी सेकंड टाइम पे माता जी लेके गए। तो ऐसे मतलब एक रीज़न बनता है, जब आप इस पथ पे चलते हो ना तो एक रीज़न बनते हैं। तो जब मैं जम्मू में थी तो सबसे पहले ये कृपालु महाराज जी 1991 में, उस समय कश्मीरी सारे कश्मीर से भागकर जम्मू आए हुए थे। तो ये वहाँ पर गए मतलब प्रवचन करने के लिए जम्मू में, तो वहाँ कैंप लगे हुए थे। तो मेरी मासी को पता था ये बहुत गाती रहती है, कुछ वृंदावन करके गाती रहती हैं, अरे सुनेगी वृंदावन का नाम तो बड़ी खुश हो जाएंगी। तो वो कहने लगे अरे राधिका सुना है एक कोई वृंदावन से महाराज आए हैं और वो वहीं के रहने वाले हैं जो गाती नहीं और राग गाती है वृंदावन, ये वृंदावन तो उसी जगह के हैं। मैंने कहा कहाँ है? कहते चलो भंडारा दे के। हम लोग वहाँ गए, एक मंदिर का उद्घाटन था, तो वहाँ पे भंडारा दिया। उसके बाद जैसे इतनी संगत के बीच में बैठे हैं तो वहाँ पर उन्होंने बोला उस कन्या के लिए संदेशा जो बीच में बैठी उनके हाथ में कुछ है। तो मेरे हाथ में उस समय एक तारा होती थी और कन्हैया होते थे। कन्हैया वो वाइट कलर के थे सबसे पहले, वो तो मतलब एक वो भी कथा है कि किस तरह से टूटे और क्या क्या उसकी लीला हुई। तो वो मैंने कन्हैया होते थे, वो कहते उनके हाथ में कुछ है। सारे कहते मैंने ना साड़ी पहननी मुझे आती नहीं थी, मैं ऐसे लपेट लेती थी। तो सारे कहते वो जिसने पीच कलर का पहना हुआ है, साड़ी है कुछ पहना, तो वो सारे कहते आपको बोल रहे हैं। अब मैं जैसे ही भागती गई, मेरे दिल में आया कन्हैया ने मेरे लिए चिट्ठी भेजी होगी। तो मैं ना गई, मैं जैसे ही जाके मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा प्रणाम महाराज जी। वो कहते राधे राधे, हमें पता नहीं था कि वृंदावन में राधे राधे बोलते हैं। तब उन्होंने महाराज जी ने बोला यहीं बैठ दो, तो अनाउंस कर दिया कि देखिए कल गाड़ियाँ जाएंगी, होली का उत्सव है, वहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो सब लोग लिखवाने लगे, तो मैंने भी लिखवाया। एक जरिया बना, संगत सारी लेके वो वहाँ गए मनगढ़ में। पहले वृंदावन में उनका मंदिर नहीं था, तो वो लेके गए वहाँ मनगढ़ में। अब वहाँ मैं ढूंढ रही कन्हैया तो यहाँ नज़र नहीं आ रही। मैं समझती थी कि कन्हैया जो है इंसान जैसे जो वो वहाँ रहते हैं, मतलब कन्हैया मैंने कहा जो घूम गए हैं कन्हैया वो वहाँ चले गए हैं शायद वृंदावन में। तो मैं ढूंढ रही कन्हैया तो यहाँ नज़र नहीं आ रहे। तो वो कहने लगे अरे यहाँ नहीं है, वो तो वृंदावन में रहते हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी जगह है? वो कहते हैं अरे ये मनगढ़ है। तो मैं मनगढ़ से सारी संगत को वृंदावन में, मैंने कहा चलो चलो हम वृंदावन जाएंगे। तो संगत के साथ मतलब उनको लेके आए, हम आ रहे थे मतलब ट्रेन में। वो जो मैं पहले कन्हैया जो मेरे पास थे वाइट होते थे, पहले नहीं होते थे कलरफुल, तो वो बिल्कुल वाइट, उनके मैंने लिप्स बनाए हुए थे और यहाँ तिल लगाया हुआ था, आंखें बड़ी सुंदर बनाई हुई। तो मतलब मुझे तो उनमें मेरे प्राण घुसे हुए थे। अब क्या लीला हुई, मैं ऐसे उठा के रहती थी उस टाइम पे भी। अब नई जनरेशन के कुछ कॉलेज के लड़कियाँ लड़के भी थे जो संगत के साथ गए हुए थे। तो ट्रेन में मैं थी, तो मैं उठा के रहती थी, तो सारे हंसने लगे, कहते ये क्या उठा के रहते हो? सारे लोग हंस रहे हैं। और ये गुड्डा, जैसे गुड्डा उठाया हुआ है, तो ये गुड्डा उठाया हुआ है। तो मैंने बोला गुड्डा नज़र आ रहा है, कन्हैया नहीं नज़र आ रहा है। कहते इनको बैग में डाल लो, उसमें उठा के रखते हो, सारे हंसते रहते हैं। तो मेरे को कहते हैं बैग में, तो मैंने बोला उनको बैग में डालूंगी तो उनका सांस नहीं बंद हो जाएगा? तो कहते देखते हैं कौन सा सांस बंद हो जाता है। उन्होंने मेरे कन्हैया लिए, तो जैसे ही बैग में डाले और जिप बंद करी,
और मुझे लगा मेरी सांस बंद हो गई। मैंने सिर्फ जैसे दोबारा तुरंत जिप खोली, खोलो कन्हैया की सांस बंद हो रही, खोल के देखा, जैसे सिर्फ खोली धड़ अलग गर्दन अलग, मतलब 2 पीस, तीसरा कोई पीस नहीं। मैं चीख के रोने लगी ट्रेन में, जैसे ही बड़ा रो रहे, लोग इकट्ठे हो गए बहुत। अब पुलिस आ गए, वो ऐसे हो गए ना, सब ख्याल के खबर की भाई जी गोपाल की गर्दन कट गई है गर्दन। उन्होंने सोचा किसी इंसान की गर्दन कट गई है, तो पुलिस आई, पीछे आगे। मैं भगवान को लेकर रो रही, कन्हैया को, मतलब उनकी मूर्ति लेके मैं चीख के रो रही थी। मेरे लिए तो वही था कि मेरे कन्हैया को कुछ हो ही गया है ना। तो जैसे ही पुलिस आए, वो कहते अरे कहाँ है वो आदमी? कहते आदमी नहीं, मतलब भगवान की गर्दन टूट गई है। तो कहते तो पागल है वो, तो पागल है, तुम लोग भी पागल हो, उसको वो तो पागल है, रो रही थी। हमने सोचा किसी इंसान की गर्दन कटी है, इतनी दूर से बुला लिया। अच्छा, अब मैं बहुत रो रही, सारे कहते बेटा हम पीतल की ले देंगे, जो संगति कहते हम पीतल की ले देंगे, वो तो माटी की थी। मैंने कहा नहीं, पीतल की नहीं चाहिए थी, मुझे वही चाहिए। मेरे कन्हैया आपने मार डाला, मेरे कन्हैया को मार डाला। मेरे लिए तो वो ऐसे ही था जैसे मतलब कोई मर जाता है तो रोता, वही दशा थी। मतलब वो पीड़ा, वो प्रेम और वो भाव, इनको कोई समझ नहीं सकता, ये वही समझ सकता है। मतलब मेरे लिए तो वो असली थे। तो वो कहने लगे पीतल की। मैंने कहा नहीं। इतनी देर में अचानक मेरे कानों में आवाज़ें, मतलब जो ऐसी इनके चमत्कार, इनकी लीला जो हुई है, कानों में आवाज़ आने लगी कि तुम्हारे कन्हैया नहीं है, हमारे भी कन्हैया है, इलाहाबाद चली आओ, इलाहाबाद चली आओ। हाँ, हम है गंगा यमुना सरस्वती। पास से गुजर रहे थे काना, हमने सोचा हम भी मिल लें, इनको तुम इधर प्रोवाइड करो, तुम्हें असली मिलेंगे। अब मैंने कभी सुना भी नहीं था इलाहाबाद कौन सी जगह, और कहते इधर है गंगा यमुना सरस्वती का संगम, तो यहाँ तुम प्रोवाइड कर दो। तो अब मैं रोते रोते बोला, मैंने कहा सारे कहते बेटा चुप कर जाओ, ना रो। मैंने बोला मैं चुप कर जाऊँगी, यहाँ कोई वो है गंगा यमुना सरस्वती? वो कहते अरे अगला स्टेशन आने ही वाला है, अगला स्टेशन वही है। तो मैंने कहा मुझे वहाँ ले चलो, मैं उनको उसमें प्रोवाइड करूँगी। तो सारे कहते हैं हम कोई पागल है, हमने वृंदावन जाना है कि हम वहाँ जाएंगे। अब सब लोग गए वृंदावन, 5-6 लोग मेरे साथ गए, मतलब जो मुझे समझते थे, मेरे भावों को समझते थे, वो लोग गए मेरे साथ वहाँ प्रयागराज। तो जैसे ही नाव में बैठे हम लोग, जैसे वहाँ पहुँचे जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम था, मतलब उस समय मेरी वो दशा थी जैसे होता है ना, चिता लगा रहे होते तो उस टाइम पे इंसान सोच रहा होता है कि मैंने देखना नहीं इसके बाद अपने किसी परिजन को। मुझे हो रहा था अगर मैं इनको इसमें डाल दिया गंगा में, उसके बाद ना मिले तो मैं कैसे जीऊँगी इनके बिना। तो मतलब वो मेरी दशा थी। मैं सोचूं कि डालूं का ना डालूं, फिर रख लूं, अब सबने बोला कि नहीं डाल दो, तो नहीं तो असली नहीं मिलेंगे। अब मैंने आंखें बंद करी, जैसे मैं डालने लगी ना, तो मैं तो हो गई बेहोश इतना। और वो हाथ गंगा का स्वयं आया, उन लोगों ने देखा, मैंने तो वो भी नहीं देखा। जैसे उन्होंने हाथ देखा आते हुए, तो वो गंगा मतलब वो मूर्ति लेके गई, तो सारों ने पानी पूनी डाला। वो कहते बेटा हमने तो उनके दर्शन कर लिए गंगा के। मैं कहाँ है गंगा, कहाँ? वो कहते नहीं, गंगा वो सरस्वती आके ले गई आपके कन्हैया। अच्छा, मतलब इतनी विचित्र लीला। फिर मेरे से रहा ना जाए, मैं कहा जल्दी मुझे वृंदावन पहुँचाओ, कन्हैया के बिना रहा नहीं जा रहा। सब लोग वृंदावन लेके गए, और वहाँ पर भी देखो प्रेम मंदिर जहाँ बना है, वहीं पर चिंतामणि आश्रम है। सोचो वहीं पर आज प्रेम मंदिर बना है। देखो उस समय प्रेम मंदिर नहीं था, वो आश्रम था वही वाला चिंतामणि माता जी का। तो वहाँ पर ही हम मतलब रुके। तो उसके बाद मैं वहाँ पहुँची, मैं सबको पूछूँ अरे कन्हैया कहाँ रहते हैं, यहाँ नजर नहीं आ रहे, अब रहा नहीं जा रहा। सारे कहते हैं वो जी बांके बहरी में रहते हैं। मैंने कहा चलो जल्दी चलो वहाँ चलो बांके बहरी पहुँचे। तो वहाँ बड़ी विचित्र लीला। अब मैंने एक मटकी ले ली, उसमें माखन भरवाया, बांसुरी एक देख लो, मैं बांसुरी अपनी रखती हूँ, बांसुरी ले ली। और मुझे ये था कन्हैया को बांसुरी पसंद है और मटकी माखन पसंद है। मैंने मटकी भरवा ली और जाके दरवाज़ा पीटने लगी। मुझे पता नहीं टाइम टेबल भी कोई होते हैं मंदिर के। मैं जाके हाथ से पीटने लगी दरवाज़ा, नहीं यहाँ दरवाज़ा खोलो ना, देखो कौन आया। और जैसे पीट रही दरवाजे को, तो वो सारे कहते देखो ये दरवाजे को पीट रही हैं, मतलब इनको पता नहीं है कि भाई टाइमिंग होते हैं, कोई दरवाजे खुलते हैं बिना मतलब पीटी जा रहे हैं। और जैसे पीट भी रही हैं, तो मेरे को ये हो रहा था कि कन्हैया आप जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोलें। दरवाजे खुल गए, सारे लोग अंदर भागने, रश इतना। मैंने सोचा अरे कन्हैया तो मुझे देख भी नहीं पाएंगे, मैं साइड पर खड़ी हो जाती हूँ, मैं किसी को बोल देती हूँ, वो बाहर बुला देंगे कन्हैया को। अब मैं जैसे ही एक साइड पर खड़ी हो गई, आगे पंडित जी खड़े थे, तो मैंने ऐसे बोला पंडित जी इधर आओ, बात सुनिए। पंडित जी आए तो मैंने बोला कन्हैया को जाके ना मैसेज दे देना, बोलना वो
जम्मू से ना राधिका मिलने के लिए आए। अब पंडित जी ने सोचा किसी को, उन्होंने सोचा किसी मैसेज मैंने पंडित के लिए दिया। वो कहते है कोई कन्हैया नाम का पंडित, कोई वो बाहर कन्या बोल रही है। वो आगे कहते कन्हैया नाम का तो कोई नहीं है यहाँ, सारे पंडित आ गए। कहते यहाँ तो नहीं वो रहते हैं कन्हैया नाम के कोई। तो मैंने बोला अरे सब तो कह रहे थे बांके बिहारी में रहते हैं, तो फिर कहाँ रहते हैं? तो वो कहते हैं हमें क्या पता भाई, आपके रिश्तेदार हैं, आपको पता होना चाहिए। तो मैंने बोला अरे मेरे थोड़ी, वो तो सबके रिश्तेदार हैं। तो वो कहते हैं अरे किन की बात करें? मैं क्या वही जो माखन खाते हैं, देखो मैं मटकी लेके आई थी माखन की। वो कहते हैं अच्छा भगवान के लिए पूछ रहे? मैंने कहा जी हाँ। वो फिर मुझे अंदर पर्दा ले गए ऊपर, तो पर्दा उन्होंने पीछे किया, कहते लो मिल लो। अब मैं झाँक के देख रही थी, मैंने कहा अरे मुझे तो नजर ही नहीं आ रहे पंडित जी, कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख आप रहे। तो साक्षात रूप में उनके दर्शन मैं कर वो देखना चाह रही थी कि जो मतलब मनुष्य जैसे। तो मैंने कहा अरे पंडित जी नजर नहीं आ रहे, कहाँ कहाँ? तो मैं कहा यहाँ तो है ही नहीं, कहाँ है? वो कहते अरे इतनी बड़ी मूर्ति नजर नहीं आ रही है क्या? मैंने कहा अरे मूर्ति थोड़ी जो असली होते हैं, जो चलते फिरते हैं। वो कहते कौन चलते फिरते? मैं क्या जो चलने वाले होते हैं, जो मतलब इंसान जैसे होते हैं। वो कहते कोई नहीं होते, मतलब जहाँ जाओगे तो वहीं मूर्तियाँ मिलेंगी। मैंने कहा सच बोल रहे हो, मूर्ति असली नहीं होते? वो कहते जब बोल दिया भाई कहीं नहीं होते। मैं कहीं तो रहते होंगे। वो कहते कहीं नहीं रहते। जैसे ही गुस्से से बोला कहीं नहीं रहते, जहाँ जाओगे मूर्तियाँ मिलेंगी। मैंने कहा अरे मूर्ति अगर मैंने देखनी होती तो हमारे जम्मू में तो दुनिया भर के मंदिर और दुनिया भर की मूर्तियाँ, मैं मूर्ति देखने थोड़ी आई थी इतनी दूर से। मैं तो असली वालों से मिलने आई थी कि यहाँ रहते हैं। वो कहते नहीं मिलेंगे, जहाँ जाओगे मूर्तियाँ मिलेंगे, कहीं नहीं मिलेंगे। मैं तो चीख के रोने लगी, बुरी हालत। जैसे मैं बहुत रो रही, तो उनके गले से मालाएं टूट के नीचे गिर पड़ी। बांके बिहारी जी के मालाएं जैसे टूट के गिरी, तो पंडित जी ने देख लिया कि भाई बांके बिहारी प्रसन्न है यहाँ। ऐसे उन्होंने लिए माला ली, गांठ मारी मेरे गले में। कहते देखो वो कह रहे हैं मैं यहीं पर, मैं यहीं पर। मैं अभी तो यहाँ तक माला है, वो जो आए माला डाली जाए, यहाँ तक माला। मैं बोले मुझे नहीं चाहिए माला। अरे सीधे सीधे बताओगे रहते कहीं ना कहीं एक लीला हुई है भगवान की समय। लीला जी। फिर एक बूढ़ा था वहाँ, बुजुर्ग बेचारे देख रहे थे कि बड़ी रो रही है। एक ने कहते बेटा क्या आप सच में भगवान से मिलना चाहते हो? मैंने कहा और क्या, मैं झूठ में मिलने आई थी, सच में ही मिलने आई थी। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ मूर्तियाँ दिखेंगी, भगवान नहीं मिलेंगे। कहते बेटा एक जगह है, वो आपको हम ले जाते हैं, वो हम दिखाते हैं, वहाँ आते हैं रात में। मैं तो खुश हो गई, अरे कहाँ है कहाँ? वो लेके गए निधि वन में मुझे। तो वो वृक्ष दिखाए उन्होंने कि ये जो है रात को गोपियाँ बन जाती हैं और भगवान यहाँ पर रात को आते हैं। तो वो कहते जैसे दिखाया, मैंने कहा अरे मैं यहाँ, कहते ये मत सोचना कि तुम यहाँ रह जाओ तो मेरा मर जाओ तो मेरा नाम चढ़ जाए। चलो अभी मेरे साथ बाहर। वो लेके जी मुझे यमुना पे तक ले गए। मैं हाँ मैं कोई पागल थोड़ी यहाँ रहूँगी। मैंने सोचा अरे ये तो मुझे रहने दे, मैं बाद में फिर जाऊँगी। वो मुझे छोड़ के चले गए। मैं वापस वहाँ गए निधि वन में अंदर। जी निधि वन का आपने जिक्र किया, मैं इसी बात पे आपको एक बार पूछना चाहूँगा। निधि वन में बताया जाता है कि भी एक समय है दर्शन करने का, उसके बाद जहाँ जो पुजारी लोग हैं वो कहते हैं कि आप बाहर जाइए। जो वहाँ पर समाधियाँ बनी हुई हैं उन लोगों की बताई जाती हैं कि जो लोग किसी वजह से ये जानने की उत्सुकता की वजह से कि मैं आज रात को देखूंगा कि निधि वन में किस तरह का कोई रास होता है या नहीं होता है, क्या जो समाधियाँ हैं ये सच्चाई में उन्हीं की समाधियाँ हैं? जी। असल में क्या है, प्रेम ना हो, भावना हो, एक मतलब जानने की इच्छा हो, जैसे मतलब कि परीक्षा लेने की, तो भगवान उसको जीवित नहीं रख सकते। परीक्षा से नहीं मिलते भगवान प्रेम से मिलते हैं। तो मेरे में यही था कि भगवान आप मार देना, भले ही मुझे मार देना, लेकिन मैं अंतिम समय में मैं आपको देख के ही मरना चाहूँगी। मैं एक बार, मैं ऐसे भी तो मर रही हूँ पल बिना देखे। मेरी वो तड़प जैसे मछली होती है ना, वो व्यथा थी उस समय। तो मतलब मेरे से ऐसे लग रहा था कि अब अगर नहीं देखूंगी ना तो अब नहीं बच सकती। तो मतलब इतनी जैसे मनुष्य से किसी से प्रेम हो जाता है इंसान को, तो मुझे उस तरह से भगवान से प्रेम हुआ। और वो व्यथा उस समय ऐसी थी कि मतलब पीड़ा दर्द इतना मेरे दिल में कि अगर नहीं मिलते और नहीं उस समय मिलते तो मैं शायद वैसे मर जाती। तो इसलिए मैंने सोचा वैसे भी मर रही हूँ तो चलो भगवान को मिल के मर जाऊँगी तो वो मतलब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए ये सोच के जब मैंने सोचा कि अच्छा मैं यहाँ रुकूंगी, मर जाऊँगी तो मर जाऊँ, लेकिन एक बार देख तो लूँगी, उनके दर्शन तो कर लूँगी कि भाई वो यहाँ पर है। वही हुआ। मैंने एक वृक्ष जैसे ही देखा, एक वृक्ष घना था निधि वन में एक बहुत घना वृक्ष था। मैंने जैसे ही देखा कोई नहीं देख रहा है, और अंदर से वो खाली होता है चारों तरफ, मतलब शाखाएं नीचे, अब तो कटिंग कर दी गई है। पहले क्या होता था, शाखाएं नीचे तक होती थी तो वो नीचे धरती के साथ ही वो मतलब फिक्स हो जाती थी। तो वो एकदम बीच में खाली होता था जो राउंड है।
तो मैंने देखा इसमें को ये शाखा जो है बड़ी घनी है। मैंने पीछे वाली साइड से जाकर खोल के अंदर उसके बैठ गई मैं चौकड़ी लगा के। अब रात के कोई 2 बजे होंगे। मुझे कोई भय नहीं था मौत का, मतलब बिल्कुल इतना से भी एक क्षण मात्र भी मुझे भय नहीं था मरने का। मुझे ये पूरा विश्वास था कि कन्हैया मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्या लीला हुई, मैं उसमें बैठी, जैसे 2 बज रहे हैं, कोई 2:30 बजने वाले, रात के 2:30 बजने वाले, तब मुझे हुआ कि नहीं यार 2:30 तो बज रहे हैं, अभी तक नहीं आ पाए, अब तो सांस लगता है वैसे ही निकल जाएगी, अब आपको आना हो। जैसे मैंने ये प्रार्थना करी, दूसरी आंख खोल के देखा तो आगे उसके बाद दृश्य बदला हुआ एकदम। जो जिस वृक्ष के नीचे थी वो सारी गोपियाँ, सब गोपियाँ, कृष्ण जी वहाँ वो बांसुरी बजा रहे और गोपियाँ संग नृत्य कर रही। वो जिस वृक्ष में मैं छुपी थी वो भी गोपी, वो कुछ भी नहीं, आगे पीछे वृक्ष नहीं है। और मैं तो ऐसे हो गई, मतलब मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे और एक ही शब्द निकल रहा था कि नहीं मुझे छोड़ के मत जाना, कि नहीं मुझे छोड़ के मत। जब ये निकल कर ये कहते छोड़ के कहाँ गया हूँ, अरे तुम्हारे पास ही तो रहता हूँ। और मैंने कहा कहाँ पास रहते हो, नज़र तो आते नहीं हो और कह रहे हो मेरे पास रहते हो। तब उन्होंने कहा, कहते भाई तुम्हारे दिल में रहता हूँ। मैंने बोला दिल में कैसे रह सकते हो, इतना सा तो दिल होता है छोटा सा, उसमें कैसे घुस सकते। मैं बड़ी भोली, मतलब भोली सी रही हूँ। तो मैंने कहा इतने से दिल में आप कैसे घुस सकते हो। मैंने कहा ये भी झूठ बोल रहे हो कि नहीं है कि दिल में घुस सकते। मैंने कहा चलो दिखाओ कि मेरे दिल में आप कैसे रह सकते हो। तो जैसे इन्होंने बहुत दिव्य दृष्टि मेरी खोली है, और दिव्य दृष्टि खोली तो मेरे में तो क्या इन्होंने दिखा दिया, जैसे जो अर्जुन को वो विराट रूप दिखाया वही मुझे उन्होंने वो रूप जब दिखाया तो कण कण में पक्षियों में, जानवरों में, चींटियों में, सब में वही, मनुष्यों में, सब में वही। जब ये दृश्य देखा तो अब मैं चकरा के मैंने बोला अरे कन्हैया, अब मैं सोचों में पड़ गई मैं किससे शादी करूँगी। मुझे शादी का बहुत होता था कि कन्हैया से ही शादी करूँगी। मैंने बोला अरे इतने रूप, अब मैं किससे कन्हैया शादी करूँगी, किसको सोचूंगी कि आपका रूप है। तो मतलब मुझे और दुख हो गया, जैसे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा अरे कन्हैया, मैं तो सोचा था मैं आपसे शादी करूँगी, आपने तो इतने रूप दिखा दिए, किससे करूँ, चिंटियों से, पक्षियों से, ये रूप है आपके। कन्हैया कहते नहीं, इसके लिए तुम्हें इंतज़ार करना होगा। तो मैंने बोला कितना, कहते तुम्हें 2012 में मैं मिलूँगा। 2012 में मिलूँगा, करोगी क्या इंतज़ार, 20 साल का फासला था। तो मैंने बोला जहाँ इतना किया है वहाँ और करूँगी। मैंने कहा करूँगी। तो मतलब इतना कहते ही मैं तो इतनी, मतलब वो मेरे को हो गया शौक, मतलब दुख हो गया कि कन्हैया का ये दृश्य, मतलब एक तो भय नहीं था, बस वही दुख के कारण मैं बेहोश हो गई। और सवेरे जब वो घंटियाँ बजी, 4 बजे के टाइम पे घंटियाँ बजी खुला, तो तब जाग मेरे आवाज़ कानों में पड़ी। अब मैं सुन्न थी, मतलब बुद्धि सुन्न हो गई। मैं मतलब एकदम ऐसे हो गया, क्या हुआ, सुन्न हो गई। अब बस अपने आश्रम तक पहुँची, वहाँ आगे चुप, और मैं पढ़ने लगी वही करके। भाई अब मेरी बुद्धि, मुझे पता चल गया मेरी बुद्धि सुन्न हो गई है और बिल्कुल काम नहीं कर रही है। फिर मैंने सोचा, मैं बोला हुआ है जैसे कि भाई कुछ हो जाए तो पढ़ना चाहिए पाठ। मैंने सप्तशती का पाठ, माता का दुर्गा सप्तशती का पाठ, सप्तशती का ये फिर मैंने 40 दिन पढ़ा, तो इससे मेरा बुद्धि वापस आई। तो फिर मैं निकल गई उसके लिए, तपस्या के लिए। मैं ऋषिकेश में चली गई, परमात्मा कीर्तन में मैं रहती रही, मुनि जी के आश्रम वहाँ रही। वहाँ मैं देखो क्या विचित्र लीला है, जिस स्थल पर मैंने तप किया, वो जो शिव जी की जो मूर्ति बनी हुई है, जब बाढ़ आया तो दिखाया ना शिव जी के इतना इतना पानी है, उसी स्थल पे मैं बैठा करती थी। मैंने 2 पत्थर लगा लिए हुए थे, मुझे ये होता था मुझे कोई ना आप देखे, मैं ऐसी जगह तपस्या करूँगी जहाँ मेरे तक कोई ना पहुँचे। तो मैं गंगा में जाके बैठती थी और सिर्फ मेरी गर्दन बाहर और अंदर। मेरा दिल ही करता था जल में वो तपस्या कर, जल समाधि में, मतलब उसमें तप करने का। वो वहाँ पे मैं करने लगी। उस समय फ्री में मिल जाते थे रूम, आज के युग में नहीं अभी नहीं मिलता है। तो उस वहाँ किया, फिर मैं केदारनाथ गई, फिर बद्रीनाथ में तप किया। वहाँ से फिर मैं, सोचने की बात है, ऐसे करते करते फिर हिमाचल में, तो विचरते विचरते ये जो 98 आया, माँ मेरी ने मुझे घर बुलाया कि बेटा मैं तो मर रही हूँ, बीमार हूँ। तो मैंने उस दौरान क्या, मुझे माँ बहुत बीमार थी तो मुझे बुलाया गया, 95 में सच बुलाया गया। तो मैंने जाके बुटीक अपना खोला। वो कहने लगे काम खोलो बेटा, यहीं रहो, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं रह नहीं पाऊँगी। वो उनको बड़ा दुख हो गया था कि भाई ये तो मेरे को देखे बिना नहीं रह सकती थी एक क्षण भी, तो ये मेरे से दूर कैसे चली गई, तो त्याग कैसे कर दिया, तो वो भी मेरे बिना नहीं रह सकते। बहुत प्रेम था। तो मुझे फिर बुटीक खोलना पड़ा। मैंने 95 से लेकर 98 तक, लेकिन मुझे पहले कुछ होने वाला हो तो घटना पहले पता चल जाए, और मेरे मन में आया कोई युद्ध होने वाला है।
तो मैं ना बुटीक अच्छा भला चला रही हूँ, मेरे पास खाना खाने की फुर्सत नहीं। सोचो इतने डिज़ाइनर मैं कपड़े डिज़ाइन करती रही हूँ। मैंने 91 का काम सीखा हुआ था फैशन डिज़ाइनिंग का, वही मेरे काम आया। 91 में भी मैंने खोला था, लेकिन उसको त्याग करके मुझे जाना पड़ा। उसके बाद मैंने 95 में खोला, 98 तक चला रही थी बुटीक। मैंने कहा अरे अभी एक युद्ध होने वाला है, मैं जा रही हूँ। मेरी माँ कहती कहाँ? मैंने कहा अरे कश्मीर। सोचो सारे कश्मीर के लोग भाग के जम्मू में रह रहे, इतना डर, इतना कर्फ्यू लगा हुआ। कहती कश्मीर, अरे कश्मीर लोग भाग भाग के जम्मू आ रहे, तुम कश्मीर जाओगे? कौन सा युद्ध है? मैंने कहा नहीं अभी हुआ नहीं, अभी होने वाला है। कहते कहाँ होने? मैंने कहा नहीं युद्ध, उसको मैंने रोकना। मैं ऐसी मतलब मेरे से बातें ही ऐसी होती थी क्योंकि वो लोग मुझे समझ नहीं पाते थे कि मैं किस तरह की बातें। घटनाओं का पहले पता आवास हो जाता है, आज भी होता है। तो मैंने कहा नहीं अभी होने वाला। कहते मैंने कहा उसको मैंने रोकना है युद्ध को। माँ कहती तुम रोकोगे? पागल तो नहीं हो गया? अरे तुम्हें किसी मिलिटेंट ने मार देना है तो तुम मर जाओगी, तुम्हें लोग ही वही मार देंगे। तो लोग भाग भाग के जम्मू आ रहे हो, तुम वहाँ जा रहे हो। मैं जी बुटीक छोड़ के कश्मीर चले गए। वहाँ जाके तपस्या करती थी शंकराचार्य रोज, और रहती थी मैं बिल्कुल नेहरू पार्क है जो वहाँ ले लिया मैंने, झील के अंदर ही वो एक हाउस बोट ले लिया, उसमें रह रही। रोज़ सवेरे जाना 4 बजे, वहाँ जाके बैठना 1 बजे जाके, रोज़ कमल के फूल ले जाना 101 वहाँ चढ़ाने। और मुझे और सच्ची में युद्ध शुरू हो गया 99 में, कारगिल की लड़ाई। मुझे कोई डर नहीं, इतना कर्फ्यू लगा हुआ। मैंने सोचा सारे एक सिख लोग थे जो अच्छे, जो डटे हुए थे। बाकी कश्मीरी थोड़ा सा डर, उनको अंदर मन में डर था, इसलिए वो उनको भगाया गया, इसलिए क्योंकि वो डरते भी थे, सिख नहीं डरते थे। मैंने कहा मैं तो जन्माष्टमी मना के रहूँगी। मैंने सोचा ताले खोले, ताले लगाए हुए थे मंदिरों को, ताले जाके तोड़ दी। मेरे के लिए मेरे भोलेनाथ को बंद किया, मैं क्योंकि भोलेनाथ को अपना गुरु मानती, जाके तोड़ना ताला। तो फिर ओम नमः शिवाय, कोई डर नहीं। लोगों ने कहना अरे मार देंगे, मिलते मार देंगे। मैं क्या मार देंगे, मारते तो मार दे। मैं भोलेनाथ, अपने भोलेनाथ को ना, मैं अपने भोलेनाथ को बंद नहीं देख सकती। जाके मंदिरों के ताले तोड़ने, सारे ताले खोले। और बीच में आ गई जन्माष्टमी। मैंने सोचा मैं बना के रहूँगी। सारे बहते अरे यहाँ बोलना मत, गाना मत, क्योंकि अगर गाओगे तो बस अभी गोलियाँ चल जाएंगी। मैं क्या नहीं, मैं गा के रहूँगी। मैं देखती हूँ कौन वो करता है। बल्कि आर्मी का भी साथ दिया उनको। मैं कहती थी आप बाहर फोर्स रखना, मैंने जन्माष्टमी मनानी। वो भी जैसे वो सोचते थे अरे कौन कन्या आई हुई है, वो सोचते थे कोई मैं रिपोर्टर हूँ जो डर नहीं रही हूँ। तो मैंने बोला मैंने ना जन्माष्टमी मनानी है। मैंने जन्माष्टमी मनाई, मैंने माखन ढूंढूं। उन्होंने पूरी मदद की फिर आपकी? उन्होंने जी हाँ, आर्मी जो है वो मदद देखिए। वो मैं खुद आर्मी फैमिली से हूँ, मेरे ब्रदर जो है वो आर्मी में ही थे। उन्होंने कारगिल के टाइम पे भी वो वहाँ पर थे, कारगिल में के लड़ाई में। तो मतलब इस वजह से मेरा, या इस वजह से हमारी पूरी फैमिली जो है, मेरे फादर जो थे वो भी पहले आर्मी से ही थे, फिर उन्होंने वो छोड़ दिया था। उसके बाद मेरे में वो चीज़ें आज भी हैं, मतलब आर्मी की तरह मतलब डरना नहीं है। तो उस तरह से मतलब आर्मी वालों को बोलती थी कि नहीं आप डरिए मत, मैं हूँ ना। तो उन्होंने सोचना अरे मैंने रोज़ आके तपस्या करनी कि प्रभु हमारी जीत हो, हमारे भारत की जीत हो। तो सच्ची में ही कारगिल के आगे आगे मैं बढ़ती थी, आगे जाती थी। नहीं मैं आगे जाऊँगी, मैं मतलब इन चीज़। फिर हाँ, एक मेन बात जो हुई उस समय, देखिए असल में क्या था कि कांग्रेस के टाइम पे आर्मी को पैसा नहीं दिया जाता था, मतलब हमारा देश गुलाम हो जाना था। अगर मतलब ये मोदी जी अब ना बैठते ना तो आज हमारी दशा बहुत बुरी होती। उस समय पैसा आर्मी को नहीं दिया जाता था, उनके पास वो चीज़ें नहीं थी जो उनको ज़रूरत थी। तो अब देखो मैं छोटी सी, और मेरा दिमाग देखो, बुद्धि ये करते ना, मैं इतनी बोली और जब ये आ जाते तो भैया मेरे में आ जाते तो मेरी बुद्धि इतनी तेज़ करते। मैंने सोचा अरे इनके पास तो वो चीज़ें नहीं होंगी, इनके पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूँ। अच्छा मेरे ये बुद्धि में आ गया तो इनकी तेज़ बुद्धि चलती थी। मैंने कहा ऐसा करती हूँ, एक लेटर लिखती हूँ। प्रमोद महाजन जी को मैंने लेटर लिखा कि आप यहाँ आइए, एक शो कराइए, इवेंट कराइए, वो पैसा जो होगा वो आर्मी को दे के मतलब उनकी ज़रूरतें पूरी। तो वो आए, अमिताभ बच्चन जी आए, श्रीदेवी आई, फिर नसीरुद्दीन शाह आए, आर्टिस्ट बाकी आए। वहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया गया प्रमोद महाजन द्वारा। तो वो जो पैसा था वो आर्मी को दिया गया, चैरिटी के लिए वो शो किया गया था। तो वो पैसा जो आर्मी को दिया, उनकी मदद की आर्मी की। मुझे होता था अरे मेरे भाई आर्मी में है तो बाकी भी मेरे सारे भाई हैं। ये भी परिवार है हमारा जी, ये भी हमारा परिवार है। ये भी हमारा परिवार आज फौज देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर खड़ी होती है और हम सब चैन से सो पाते हैं। देखिए वो भी किसी बहन के भाई, किसी माँ के बेटे हैं,
क्योंकि देखो अगर आर्मी ना हो तो हमारा देश जो है सुरक्षित नहीं रह सकता। तो वो मतलब सीना तान कर खड़े रहते हैं और हमारा देश जो है देश सुरक्षित रहता है। तो इसलिए मुझे बड़ी चिंता हो जाती है सबकी, अरे इनके पास पैसे नहीं है इनको। तो आज मोदी जी बैठे हैं तो वो उनकी ज़रूरतें, हर ज़रूरत उनकी पूरी कर रहे हैं। आज हमारे पास हर चीज़ है तो वो दुश्मन का सामना कर सकते हैं, उस समय नहीं था। तो इसलिए वो, क्योंकि इसलिए जो है वो नीचे गुलाम बन सकते थे, लेकिन उस समय मदद इसलिए करनी पड़ी उनकी। तो मतलब वो अब ऐसा हुआ कि वही डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कुछ पड़े थे इवेंट के। मैं जब 2012 में मेरी शादी हुई, मैंने 20 साल इंतज़ार किया इनका, भगवान का। 2000 ये मैं बिचरती रही, मैंने 14 साल पूरे तपस्या में रही। उसके बाद 2004 आया तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा विश्राम करूं। 14 साल पूरे मेरे साथ ऐसी सी मतलब घटना घट रही है, पूरे 14 साल मैंने तप में रही हूँ। मैंने सोचा कि नहीं, अब मेरा वनवास थोड़ा ख़त्म हुआ है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहती हूँ। तो मैंने चंडीगढ़ को चुना। तो मैंने सोचा अरे यहाँ पर पानी भी है, सफाई भी है, नेचर भी है। तो समझ लो अगर मुझे दिल करेगा पहाड़ों में जाने का तो 2 मिनट में वहाँ पहुँच जाया करूँगी, पास में पहाड़ है। तो इसलिए मैंने सफाई के कारण मैंने चंडीगढ़ को चुना। तो चंडीगढ़ में मैं 2000 हाँ, मैं डलहौजी में थी। आपको एक मेन मैं डलहौजी में तपस्या कर रही थी। तो ये जो है बाबा जी, ब्यास वाले बाबा जी, तो मैं ब्यास में भी बड़ा जाती थी। गुरु नानक जी के आपको बताऊँ, मैं मणिकरण साहब जाती रही हूँ। वहाँ जाके मैंने सोचना मैं वहाँ जाके सेवा करूँगी, वो भी गुरु मेरे गुरु है। मैंने गुरु नानक जी को अपना गुरु माना है ना। मैं सोचती थी मैं गुरु कोई बड़े ही होने चाहिए, मेरे छोटे मोटे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो सबको भोजन कराते हो। तो मैंने सोचा वो कौन से गुरु हैं जो सबको, मैंने कहा हाँ गुरु नानक जी हैं, वो सबको लंगर खिलाते थे। जिन्होंने कहा था सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, तेरा ही तेरा। तो मैंने गुरु नानक जी को अपना गुरु बनाया। फिर मैं मणिकरण साहब, वो देवा जी जो वो जानते हैं, मैं जाके मैंने 2.5 महीने वहाँ रहती रही हूँ और 2.5 महीने जाके मैं सेवा करती रही वहाँ। और उन्होंने भी मेरी बड़ी तारीफ़ करते थे देवा जी। वो कहते थे अरे ये मीरा ने ना मेरा दिल जीत लिया, रंगोलियाँ इतनी अच्छी बनाती है। रंगोलियाँ बनाती थी मैं उनके लिए कि देवा जी इधर से आएंगी, रंगोलियाँ बनाते जाना। मैंने तो उन्होंने कहा ना रोज़ नई नई रंगोली, बड़ा सुंदर था। तो मतलब इस तरह से मेरा जो वनवास का टाइम है, मेरा इस तरह से मैं हिमाचल में तपस्या करती थी। तो अब क्या होता है एक नारी के लिए, अब दूसरों को शंका होती है, जैसे पुलिस है, वो सोचेंगे अरे अकेली नारी यहाँ रह रही है, कौन नारी है, क्यों आई है, क्यों अकेली रह रही है। तो बड़ा कुछ होता है। तो बड़ी विचित्र लीला हुई। मैं उस समय डलहौजी में थी, वहाँ से तप करके फिर मैं डलहौजी में तप कर रही। अचानक ही ब्यास वाले, मैं ब्यास भी जाया करती थी, मतलब वनवास के टाइम पे मैं ऐसे ही अमृतसर जाना, वहाँ गुरु नानक, वहाँ गुरुद्वारे रहना, गर्मियों में मैंने मणिकरण साहब चले जाना। तो मैंने टाइम कहाँ निकालना था, ऐसे ही निकला मेरा 14 साल। तो उसके बाद ब्यास जी वहाँ पे भी जाना। उसके बाद क्या लीला हुई विचित्र, मैं डलहौजी में थी तो मैं रोज़ ब्यास जी के, बाबा जी के वहाँ सेवा करने के लिए जाती थी। अब मेरे मन में हुआ यहाँ बड़ा सा वो बन जाए ना स्थान, जो सत्संग हॉल बन जाए। तो मैं सत्संग के बिना रह नहीं सकती, मैं सुने में। तो सच्ची में वो आ गए, वहाँ सत्संग का बड़ा हॉल बन गया। उन्हीं दौरान ये गदर के लिए, शूटिंग के लिए ये लोग आए। मैं उस समय उस स्कूल में जाया करती थी। ये मैंने पास में ही लिया हुआ था एकोमोडेशन रहने के लिए, मैं तब के लिए जाती थी। ये लोगों को पता था कि मैंने बॉम्बे से ही वो डिज़ाइनिंग की थी, फैशन डिज़ाइनिंग। तो उनको पता था कि मैंने जब ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज भी बीच में मैंने किए, तो ये लोग कहने लगे अरे इनको पता है ये आर्टिस्ट आपको दे देंगे। तो मैंने आर्टिस्ट प्रोवाइड किए गदर फिल्म के लिए। तो वो भी आशीर्वाद में हमें हमारा हाई पे जाए, हमारी हिट हो फिल्म तो दिया, चलो वो ही दिलाई। कोई 2000 में ये शूटिंग हुई इसकी गदर की, ये इनमें मैंने प्रोवाइड किए कुछ आर्टिस्ट। उसके बाद मैं चंडीगढ़ आई, मैंने सोचा मैं शांति से मैं 2002 से लेके 2011 तक रही। मैं सवेरे अपना ऑफिस में भी जाती थी। मैं सोचती थी मैं कर्म करके खाऊंगी, मुझे किसी से मांग के नहीं खाना है, मुझे कर्म करके खाना है, मुझे नहीं किसी से मांग के। मैंने कहा मेरे 14 साल हो गए, तब अब मैं कर्म योग और राजयोग को अपनाऊंगी, मतलब कर्म योग को अपना के खाऊंगी। तो भगवान ने यही कहा है कि कर्म करके खाओ, इसलिए मैं कर्म करके खाने लगी। मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराती थी, बड़े बड़े इवेंट, जैसे ये बड़े बड़े कल्चर प्रोग्राम हैं, कुल्लू दशहरा हो गया, मिंजर मेला हो गया। तो मैं ऐसे आर्टिस्टों को प्रोवाइड करती थी सारे, कुल्लू दशहरा में, मिंजर मेला में, मनाली में जो हुए। तो उसके बाद 2011 तक मैं यही करती रही।
उसके बाद ये जो जैसे ही 2012 आने वाला था, ऐसी इनकी विचित्र लीला हुई। जैसे ही 2012 आया तो मुझे आ गया वहाँ से ऐलान, मेरे को मतलब इतना टॉर्चर किया गया मेरी मकान मालकिनी ने, मतलब उसको जेलसी, क्योंकि मैं शूटिंग वगैरह करवाती थी, ये सारे इवेंट कराती थी, उसको मेरे कपड़े से बहुत जेलसी हो गई कि भाई ये इतने सुंदर सुंदर कपड़े मैं खुद भी डिज़ाइन करती थी। और दूसरा मतलब उसका एक छोटा सा बच्चा, उसका नाम मैंने कन्हैया रख दिया, कान्हा। मैं कोई भी बच्चा किसी का होता है उसको मैं भगवान कृष्ण की नज़र में देख वही सोचती हूँ कि कान्हा ही है। मैंने अपने भक्तों के सारे भक्तों के बच्चे उनके नाम कन्हैया रखती हूँ और बच्चे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। उसका नाम कन्हैया रखा। हालांकि मैंने आशीर्वाद दिया था एक टाइम पे, क्योंकि मैं रोज़ गाने जाती थी मंदिर में। उसका एक बड़ा बेटा था तो मेरे साथ बैठता था ताली बजाता। वो कहता दीदी अरे आप तो बहुत अच्छा गाते हो और आप भगवान से बहुत प्रेम करते हो, क्या मेरा बड़ा घर बन जाएगा? मैं चाहता हूँ मेरा बड़ा घर बने, क्योंकि मैं एक ही कमरा है और मैं साइकिल भी नहीं चला सकता। मैं कहा जाओ बेटा तुम्हारा बहुत बड़ा घर बना देंगे कि नहीं। और सच्ची में ही कहता एक और बात कर दो कि मेरा भाई आ जाए और कान्हा ही आए, फिर आप ही हमारे घर आना। मैंने कहा चलो ठीक है, कन्हैया ही आएंगे। जैसे बोल दिया, सच्ची में ही उसका भाई पैदा हुआ और लीला उनके घर में जो चली, पैदा बच्चा हुआ। सच्ची में ही ऑटोमेटिकली भगवान ने लीला करी। उनको 3 मतलब इतना बड़ा घर, पैसा दे दिया, इतना पैसा दिया, 3 मंजिली घर बना। और मेरे घर में देखो क्या होता है, दूसरे को नहीं ये बातें पता होती। हमें जो तप किए होते हैं ना हमने, वो अपना भाग्य उठा के दूसरे को देना पड़ता है, अगर किसी को बात बोल देते हैं। अब उनका घर बना और मेरा जो घर था मैंने लिया हुआ था, मेरा घर आग लगी और जल रहा है, मतलब जला। मैं ऑफिस में थी, पीछे से मेरे को फ़ोन आया, कहते हैं आपके आग लगी हुई है, 5 फायर ब्रिगेड बुझाने आएंगे। जब तक मैं पहुंची थी मैंने सोचा मेरे क्यों लगनी थी, क्योंकि मेरा तो किचन भी बाहर है और मैं गैस बंद करके आती। मैंने कहा नहीं पड़ोसी वगैरह किसी के, मैं बड़े आराम से आई। तो क्या ये भगवान, अगर हम इसे भगवान की लीला माने, अगर हम इसे भगवान की लीला माने तो ये उनकी इच्छा में शामिल था। शामिल ये था कि भाई अपना भाग्य, एक तरफ वो हमें भक्ति का, अध्यात्म का आभास करा रहे हैं। नहीं हमें देखो उसके भाग्य में वो होगा, क्या होता है हमने अपना अगर भाग्य उठा के उसको दिया ना, तो उसका जो बुरा कर्म होता है वो हमें हमारे ऊपर। अब वो उसका कर्म मैंने लिया और अपना कर्म उठा के दिया। उसको ये बात का पता नहीं है, मैंने अपना कर्म उठा के दिया। उसका 3 मंजिली आलीशान बना जिसके पास 1 रुपया भी नहीं था, और मैं उसका भाग्य मैंने लिया तो मेरे घर में आग लगी है, जल रहा है, मतलब पूरा जल के राख हो गया। जैसे गई तो टोटली जल के राख हो गया था मेरा। तो न्यूज़ में भी आया था, मतलब प्रूफ है इस बात के, कोई सोचे झूठ बोल रही हूँ। तो अचानक देखो लीला बनाई, अब उसके घर जाने की क्या लीला। अब मैं ढूंढ रही पीछे वाली गली में ही, मतलब मैं ढूंढ रही हूँ। आगे जैसे ही निकली तो बच्चा वही साइकिल पे आया, वही शिवम उसका नाम, कहता दीदी मैं ऐसे उस मकान के ऊपर ही नजर गई, देखो। मैंने कहा कितना सुंदर घर किसी ने बनाया। तो मैं ऐसे देख रही, मैंने कहा ये घर तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने उठा के यहाँ रखा हो। तो मैं तो ऐसे करके सोच रही हूँ और देख रही हूँ। इतनी देर वही बच्चा आया साइकिल में, कहता दीदी क्या देख रहे हो? मैंने कहा अरे मैं ये देख रही हूँ कि ये घर कितना सुंदर किसी ने बनाया ना। कहता आपको पता है किसका? मैं क्या किसका? कहता हमारा। मैं क्या अरे तुम्हारा कहाँ? तुम्हारा तो एक रूम था वहाँ पे, यहाँ कहाँ आ गया? कहता अरे आपके कन्हैया नहीं बनाया, आपने बोला था ना बड़ा घर बनेगा, तो कन्हैया ने बना दिया। कहता आओ आओ कान्हा भी। कहता वो मेरा भाई भी पैदा हो गया, वो मेरे को ले गए जी अंदर वो बच्चा। आगे देखा तो आगे सच्ची में ही वो बच्चा पैदा हुआ था, इतनी बड़ी बड़ी आंखें उसकी, बड़ा सुंदर। मैंने देखा, मैंने कहा अरे ओ कान्हा तुम पैदा हो गए। तो बच्चा हंसा, देखो 3 महीने का था उस टाइम पे। जैसे ही जोर से साहब मैंने उठा लिया, मैंने कहा आपको होता है ये कान्हा ही पैदा हुआ है। मैंने बोला ये ना आपको पता है ये कान्हा ही पैदा हुआ, इसका नाम मैं कन्हैया ही रखती हूँ। उसकी माँ कहती है यार कन्हैया पैदा हो रहा है। मैं क्या घर बड़ा सुंदर बनाया है, लगता है कन्हैया ने बनाया। वो कहती अरे इसके पापा ने बनाया। उनको थोड़ी पता, कहते कन्हैया कहाँ बनाएंगे, इसके पापा ने बनाया सारा काम इन्होंने। इस तरह से तो मतलब वो घर जो बना, उनके घर में लीलाएं चलने लगी। जैसे वो कहते हैं भाई हमने तो मकान बनाया ही है, हम लोग देंगे किराए पे, आप आ जाओ, आप आज ही आ जाओ। तो मैं वहाँ रहने लगी। अब 2011 तक रही। तो जैसे ही वो 12वां महीना आया ना, मतलब 2012 आया, तो ऐसी लीला, मतलब 2011 मैंने ऐसे काटा तकलीफ में, क्योंकि उसको जेलसी इतनी हो गई थी। वो बच्चा ना सवेरे 4 बजे मेरे कमरे में उसने छोड़ देना कि भाई तुम बहुत प्रेम करते हो ना कन्हैया।
तुम बड़ा कन्हैया से प्रेम करती हो ना, ये लोग पकड़ो कन्हैया को, सवेरे 4 बजे मेरे कमरे में छोड़ देना। और मैं बड़े खुश होना, चलो अच्छा हो गया कन्हैया आ गया कन्हैया। तो उसको मैंने पाला ही, सोचो 3 साल लगातार पाला। और बच्चा जैसे ही मेरे हाथों से पला, उसको प्रेम हो गया बच्चे को। बच्चा बोले मैं तो लादा के पास ही जाऊँगा, मैं लादा के पास। सवेरे फिर उठना उसने, तो जब 2 साल का हुआ, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के 3री मंजिल पर आ जाता। उसको लग गई जलन, भाई मेरा बच्चा अब उससे प्रेम करता है राधा से। देखो ना, अभी बच्चा करता है, अगर बड़ा करता होता तो दुनिया मुझे क्या करती। उसने उसके मिर्चें डाली, उसके मुंह में मना करना, अरे नहीं राधा के पास नहीं जाए। वो कहता मैं राधा के पास ही जाऊँगा, तुम गंदी राधा अच्छी। तो मैंने रोज़ मंदिर गाने जाती थी भजन। उसने मंदिर, सोचो इतना अत्याचार चलाया, मतलब पंडितों का पैसा दे के बोलना कि इसको गाने मत देना, है ना। वो फिर उसका चलने लगा कर्म, बुरा कर्म चलना। मेरा माइक उठा लिया जाना, मैंने बिना माइक के गाते रहना। मैंने सोचा उठा लो, मैं बिना माइक के गा लूँगी। उसके बाद मतलब इतना अत्याचार, मेरे को बाहर से कुंडी लगा देने में अंदर होना, मैंने बाथरूम नहीं जा पाना क्योंकि बाथरूम बाहर। बड़ा अत्याचार चला पूरा मतलब 2 साल मुझे लगातार मेरे पे अत्याचार चला। फिर जैसे वो समय आया, बड़ी लीला, जन्माष्टमी के दिन इसने सोचा आप देखते हैं ये कैसे जाएगी मंदिर में। वो खुद उसका ये था कि ये साड़ी पहन के जाती है ना, मैं साड़ी पहन के जाऊंगी इसके जगह पे और इसको नहीं जाने दूंगी मंदिर। वो साड़ी पहन के गई, भाई ये नाचती है, अच्छा मैं नाचूंगी जाके, तो इसको नहीं नाचने दूँ। वो जाके नाच रही। उस दिन कन्हैया मित्तल का ही था मतलब गायन, तो मैं कन्हैया मित्तल को वही समझती थी कि कन्हैया मित्तल को कन्हैया के भजन गाते हैं। मुझे बड़े मतलब उनको आशीर्वाद भी देती थी, तो बड़े अच्छे लगते थे, बहुत अच्छा गाते हैं। जैसे मैंने जाना, अब मेरे को बाहर से ताला लगा गई गेट को, भाई इसको नहीं, ये कैसे जाएगी। बड़ी विचित्र लीला हुई। अब मैंने सोचा अरे कन्हैया, मैंने कहा अच्छा कन्हैया ये है संसार, देखा आपको भी तालों में रखा कंस ने, हैं तो आपको भी बंद कर करके रखते थे। मैं क्या अब राधा को भी ताले लगाने लगे हैं। मैं क्या राधा के ऊपर जुर्म होने लगा है। तो मैं क्या देख लिया, अब मुझे भी आपके पीछे मुझे भी ताले लग रहे हैं, मेरे को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। तो मैं क्या कैसे जाएंगे कन्हैया। और तो जैसे ही 12 बजने वाले, मेरे तड़प रही अंदर से। मैंने सोचा अरे जन्म हो जाएगा कन्हैया का और मैं मंदिर नहीं पहुंच पा रही हूँ। अब ऐसी बड़ी लीला थी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये बड़ा बंद करते हैं। अच्छा कन्हैया, मुझे क्रोध आ गया। मैंने ऐसे करके ना जैसे ही गेट को मारा, जोर से पंजा मारा। मैंने कहा ये बड़ा बंद करते हैं। मैंने ऐसे करके मारा। मैंने कहा ये बड़ा बंद करते हैं कन्हैया गेट को, ये गेट तो टूट ही चढ़ गई। अरे वो उतने का उतना, जितना जेल का दरवाजा होता है उतने का उतना, वो ऐसे करके बाहर को वो पूरा उतना ही बन गया। मैं बीच में से निकल के तो चली गई भागती हुई। मैं मंदिर गई, मैं नाच ना रही, वो देख के जैसे अरे ये कैसे आ गई, उसने पीछे भागी अपने घर को कि अरे ये कैसे आई। आगे देखा, उसने पुलिस को बुलाया कि भाई देखो इसने मेरे गेट को तोड़ दिया है। तो वो मुआयने कर रहे थे, भाई ये कैसे ये हुआ। 4 पीस हुए थे उसके भी, जो इतना सा था उसके 4 पीस हुए थे। तो फिर उस मतलब बड़ी विचित्र लीला हुई, उसने बड़ा अत्याचार। फिर मैंने सोचो वो मुझे सामान भी नहीं दे रही थी। फिर मैंने दूसरी जगह पे ले लिया बिना सामान के कपड़े। मैंने एक ही मतलब जो पहना हुआ ड्रेस, वो मैंने सोचा 1 महीना है कि वही धोई वही लगाई, सारे कपड़े लाखों कपड़े होते हुए भी। तो फिर मुझे दुखी हो गया, उधर से फ़ोन आ गया घर से कि माँ ज़िंदगी और मौत में है। और उस स्थिति में मैं द्वारिका गई। मैंने वो कह लगा आपकी शादी करना चाहते हैं। तो मुझे दुख में, पीड़ा में मैं घर नहीं गई। मैंने सोचा कि कन्हैया मेरी माँ की ख्वाहिश है मेरी शादी करने की। वो कहते हैं वो आपकी शादी करना चाहते हैं कि बाद में क्या होगा इसका, वो आपकी शादी करना चाहते हैं। तो मैं उतना दुख दर्द लेके मैं अपने घर नहीं गई। मैं सोचो पहले सोमनाथ गई हूँ, पूरी रात वहाँ पूजा करी। उस दिन शिवरात्रि का दिन था। दूसरे दिन द्वारिका पहुँची हूँ। वहाँ पहुँची बड़ी आस लेके और बड़ा दुख और दर्द पीड़ा लेके, मेरी माँ मर जाएगी और थोड़ा समय है और पता नहीं शादी होगी कि नहीं। अकेली महिला का जाना, एक दूसरे शहर में जाना, और वहाँ जाके क्या देख रही हूँ, वहाँ पे भोग लगा हुआ था। उधर मैंने कन्हैया को बिठा दिया, कन्हैया आप भोग लगा। तो मेरे साथ भी देखो भेदभाव होता है, दूसरा मनुष्य नहीं जान सकता उसके अंदर क्या पीड़ा है, क्या भाव है। तो वो तो सोचेंगे ना इसने क्यों रख दिया भगवान को इस भोग में। चलो है तो भगवान ही, चाहे वो बड़े भगवान है मंदिर के, लेकिन चाहे ये छोटे, मतलब मूर्ति छोटी है, लेकिन है तो वो ईश्वर तो बड़ा ही है ना, वो थोड़ी छोटा हो सकता है। तो ये मतलब मनुष्य की अज्ञानता के कारण उन्होंने उठाया। पंडित ने दया पटका कहते अरे पता देख नहीं रहे उधर द्वारका जी भोग लगा रहे और इनको आपने बीच में रख दिया। आपकी शादी फिर होगी? तो मतलब वो बड़ी विचित्रता से शादी, जैसे पटका, मैं चीख चीख के रोने लगे कन्हैया इन्होंने आपको पटक दिया है, तो मैं तो यहाँ शादी करने आई थी, ये शादी कैसे होएगी। पटका जब बड़ा रो रही, द्वारिकाधीश आए जी अंदर से, इनकी आत्मा। मैं देख सकती थी कि दिव्य दृष्टि जब इन्होंने दी तो तब से देख सकती आए आके मेरे शरीर के अंदर।
अंदर मेरे शरीर में घुस गए। आए जैसे ही सोचो, मैं इतनी असहाय ये सोच रही थी, जैसे ही आए फिर ये बोलने लगे, कहते आओ राक्षसो आओ, तुम्हारा बाप आए धरती पर, यही बैंड बजेंगे, यही बारात आएगी, आप रोक कर दिखा देना। पहले हमने पूछा पंडित जी हम तो यहाँ शादी करने आए थे, आप हमें ऐसे पटक रहे हो, कहते कराए हमको शादी, बड़े आए शादी करने वाले, कराते हैं आपकी शादी अच्छी तरह कराते हैं। जैसे ही बोला तो इतनी देर में ये जैसे ही कन्हैया प्रकट मेरे शरीर में आए तो ऐसे उठा के पटकने लगे, कहते यही बैंड बजेंगे, यही बारात आएगी, तुम्हारा बाप आए धरती पर, यही। अरे इतनी लीला, फिर उन्होंने डीएसपी तक को बुला लिया। तो डीएसपी को बुलाया, मैं गई रुक्मिणी मंदिर, वहाँ गई तो आगे डीएसपी को फ़ोन करके बुला लिया, कहते अभी पता चलेगा, आ रहे हैं डीएसपी। तो कन्हैया कहते आने दो, तुम क्या बुलाओगे, मैं ही बुला लेता हूँ। तो मतलब फ़ोन लगाया, एसपी जल्दी यहाँ पहुँचो। तो जैसे ही पहुँचे उन्होंने, उनको लगा अरे यहाँ लड़ाई ये युद्ध ना हो जाए। वो कहते मैं निकल रहा हूँ, बताना मत भी रहा हूँ। अरे जीप जाके पकड़ ली, तो बड़ा कुछ लीला हुई, भाई नहीं जाने दूँगा। तो वो ऑटोमेटिकली मेरा तो उस दिन पर्स भी वहाँ चोरी हो गया था। तो मैंने सोचा कन्हैया ऊपर से आपने निर्धन बना दिया मुझे, बिल्कुल सुदामा की तरह, कैसे शादी होगी। कन्हैया कहते तुम दुल्हन बन के वहाँ पहुँच जाओ, अपने आप सारे अरेंजमेंट होंगे। तो मतलब जैसे मैं अब पहले तो एक लीला वो एक मैंने बोला कन्हैया ये ना आपको छोटा समझ रहे हैं, अपने भगवान को बड़ा समझ रहे हैं। मैंने कहा ज़रा इनको लीला दिखा दो कि आप भी छोटे नहीं हो, आप भी बड़े हो। अरे इतनी लीला, मैं ऐसे खड़ी थी वहाँ एक साइड पर खड़ी हो गई, सारे लोगों ने देखना था तो सारे इधर मुड़ गए माथा टेकने के लिए, कहते जय द्वारकाधीश जय। तो वो पंडित कहते इनको क्या द्वारकाधीश देख रहे हो, दिख नहीं रहा द्वारकाधीश उधर है। वो कहते नहीं हमें तो यही द्वारकाधीश दिख रहे हैं। मतलब इतनी लीला। जैसे ही लाइन में वो सारे माथा टेकने लगे तो एक लड़की आई, उसके मेहंदी लगी हुई थी हाथों में। तो मैंने उसका हाथ पकड़ दिया, मैंने कहा कितनी अच्छी मेहंदी है, मोर बने हुए थे। मैंने कहा कितनी सुंदर मेहंदी है। मैंने कहा कहाँ से लगाई, कहती मैं ब्यूटिशियन हूँ। तो कहती अगर कौन मिल गया ना मैं लगा दूँगी। वो कब गई, कौन लेके आ गई, कहती मिल गया कौन, लगाती। देखो द्वारकाधीश के सामने मेहंदी लग रही है और वो मुझे बता रही है हम लोग शादी करने आए हैं यहाँ अपनी बहन की, हम लोग राजकोट से हैं और दूल्हा जो है द्वारिका का है। तो मेरे आंसू गिरने लग गए। तो वो कहती क्यों रो रही, मैंने कहा मैं सो रही थी, मैं भी शादी करने आई थी कन्हैया से। तो मैंने कहा मेरी तो हो नहीं सकती। कहती कोई बात नहीं, आप सुबह ना हमारी शादी में आना आशीर्वाद देने के लिए मेरी बहन को। मैंने कहा ठीक है। सुबह जब गई तो आगे ना एक तरफ लड़की वाले बैठे हुए, एक तरफ लड़के वाले, दूल्हा दुल्हन सिंहासन पे बैठे थे। अब मेरे आंसू गिरते जा रहे हैं, सोचो बड़ों से तो बच्चे ही अच्छे, छोटे छोटे बच्चे आ गए। वो मुझे ऐसे देखा उन्होंने बड़े ध्यान से, आंसू गिर। कहते आप इसलिए रो रहे हो कि आपकी कोई शादी नहीं कराता कन्हैया से। मैंने बोला हाँ इसीलिए रो रही हूँ। मैंने कहा हाँ मेरी कोई शादी नहीं कराता। कहते हम अभी कराते हैं, आप चुप कर जाओ, हम अभी कराते हैं आपकी शादी। वो जाके अपने अपने बच्चों को माँ बाप को ले आए। पहले ना वो मीरा आंटी की शादी कराओ फिर हम खाना खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। वो सारे कहते हैं अरे मीरा तो ये तो अभी आई है, इनकी पहचान कैसे हो गई मिनट में, ये बच्चे इतने कैसे वो इनको प्रेम हो गया इतना। वो कहते वो दादी खड़ी है ना, दादी कराएंगे। उन्होंने दादी के पीछे आप दादी को खींच के ले आए। वो कहती क्यों रो रही हैं ये, तो वो कहते हैं इसलिए रो रही हैं उनकी कोई शादी नहीं कराता कन्हैया से। कहते हैं अरे इसमें रोने की क्या बात है, अभी करा देते हैं। और जी उन्होंने दूल्हा दुल्हन को मंडप में बिठाया, मेरे लिए वो चौकी लगाई, मुझे भी बिठाया। तो वो जैसे दूल्हा वो डालते जा रहे थे, अब मुझे हो गया। मैंने कहा अरे हमने तो नाम वरमाला डाली, बहन भी बच चुके, वरमाला भी नहीं डाली, तो शादी कैसे होगी। उन्होंने बोला अरे ये 2 हार दिए। उन्होंने कहते ये लो ये पहना दो इनको, ये हो गई वरमाला। अब मैंने दिल में बोला कन्हैया हमें मूर्ख बना रहे ना, ये माला है, ये कोई वरमाला थोड़ी है। कन्हैया कहते चुप करके ना अभी तो यही पहन लो और बाद में वरमाला पहन लेंगे, शादी तो हो रही है ना, शादी होने तो। अच्छा वो मैंने पहनाई। अब इतनी विचित्र लीला थी। शादी करके वो लोग लेके गए, दूल्हा दुल्हन आगे बैठे गाड़ी में, हाँ मतलब पीछे बैठे, हमें आगे बिठाए। जैसे द्वारकाधीश मंदिर लेके गए, वो पंडितों को कहने लगे जी हमने इनकी शादी कराई है। वो कहते शादी कराई है, अच्छा। जैसे ही सच एंटर किया तो एक आदमी ना भागता हुआ आ रहा माला लेके, 2 माला लेके। कहता किसी को वरमाला चाहिए, वरमाला। देखो ना क्या लीला। तो मैंने कहा अरे मुझे ही चाहिए थी। मैं वो ली। मैंने कहा अच्छा, मैंने बोला कन्हैया एक पहनोगी आप, एक पहनूंगी मैं। अंदर द्वारकाधीश को क्या पहनाएंगे। और एक आदमी
भागता हुआ, जबकि वहाँ मतलब मिलती ही नहीं है, बहुत लंबी माला लेके भागता हुआ आ रहा है, कह रहा मेरे पास एक ही है, मेरी वाली माला मिले। और मैं क्या दे दो भैया चाहिए। अंदर लेके गए पहनाई, वो बताने लगे भाई हमने इनकी शादी करवाई। वो कहते हैं ना 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 ना, हमें तो किसी ने बुलाया नहीं, शादी दोबारा होगी जी। मैंने कहा अरे मुझे खुद नहीं पता था शादी होगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। कहते हैं द्वारिका वाले सारे पहचानने लगे, कहते ना 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 दोबारा होएगी, हमें किसी ने बुलाया। मैंने कहा भाई मैं खुद नहीं जान रही, ये तो ऑटोमेटिकली कुछ हुई लीला। उसके बाद दूसरे दिन मैंने दुल्हन बन के, नहीं कहते तुम दुल्हन बन के वहाँ पहुँच जाओ। मैंने सोचा देखती हूँ कि भाई ये कह रहे थे कल आप आना, कल आप। जैसे ही पहुँची, आगे बैंड आके खड़े थे, बारात आके खड़ी, तो जैसे अब पंडितों ने उन्होंने सबको मना किया हुआ था, यहाँ पर एक भी फोटोग्राफर नज़र नहीं आना चाहिए, भाई सबूत ही ना हो मीरा की शादी का। और तो उनको धमका के रखा था। अरे जैसे मीरा बैठेगी ना रथ पे, अपने इधर रथ को यहाँ से भगा लेना, तुम्हारा रथ यहाँ नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा बैंड वालों को, तुम्हारे यहाँ बैंड बजेगा ना, तुम्हारे पैर बजा देंगे हम। मतलब उनको धमका के मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा था। जैसे ही मैं पहुंची तो लोग वहाँ के सारे द्वारिका के वो कहते अरे अरे आप तो लेट आ रही हैं, हम तो यहाँ 4 बजे के आके खड़े हैं, तो आप ही लेट आए। मैं क्या मैंने कहा ये किसका रथ है? वो कहते अरे ये आपके लिए ही रथ है, बैठो बैठो रथ में। अब मैं रथ में बैठी, उसने रथ को भगा ही लिया। मतलब उसको डर था ना पंडित मुझे मार मतलब पिटाई ना करे, वो भगा रहा है। ऊपर से वो बैंड वाले भागते हुए जा रहे हैं। मैं खड़ी हो गई, उसको वो पकड़ने लगा। और मैंने कहा भैया किस लिए भगाता जा रहा, किस लिए भगाता जा रहा भैया, कर क्या रहा है? मैं क्या उधर बैंड और रहना चाहिए था रात द्वारकाधीश का, तो इधर को क्यों भगा रहा है? और भागता जा रहा था, वो सीधा जाके इस्कॉन मंदिर में घुस गया। तो मतलब इतनी विचित्र लीला होती है। एक माता मेरी मतलब रोज़ मदद करती थी वो। मैं दिन के टाइम में कभी सोई नहीं, मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ। तो ऐसे ही जाके मैं ना सीढ़ियों में बैठ जाती थी, तो मेरे में प्रवेश कर रहे थे द्वारकाधीश, तो मुझे नींद आ जाती थी। तो मैंने सोचा मैंने सोना नहीं है, मैं बैठ के निकालूंगी टाइम। तो मैं अपने जिस मैं रुकी हुई थी आश्रम में, मैं वहाँ पे नहीं जाती थी। मैं सोचती थोड़ा टाइम निकाल लेती हूँ, यहाँ बैठ के 2 घंटे, फिर मैं द्वारकाधीश मंदिर दोबारा चली जाऊँगी। 1 बजे बंद होता था। तो माता जो थी वो जो बूढ़ी सेवा करती थी मंदिर की, वो रोज़ क्या करती थी, उसने बोला मीरा बेचारी सीढ़ियों में बैठी, उसने कहा मीरा ऐसा करो, मैं आपको ना अंदर मंदिर के ले जाती हूँ, आप लेट जाओ आराम से, ठीक है ना, इनको विश्राम करूँ लेट के। तो आप बैठी रहती हूँ इतने घंटे। तो कह रहा मैं बाहर से ताला ही लगा देती हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। तो उसने मंदिर का बाहर ताला लगा दिया, अंदर मुझे मंदिर का कर देना, और पीछे वाले दरवाजे आगे बैठ जाती। तो भगवान ने इतनी लीला, मतलब उसके हाथ से सेवा लेनी थी। जैसे बारात भी घुस गई, बैंड वो भी रात के अंदर घुस गया, वो हैरान हो गई बुढ़िया माता से, कहते ये क्या हो गया, ये कहाँ से इतने लोग आ गए? वो कहते ये बारात आ रही है मीरा की। वो कहते बारात आ रही है, हमने तो कोई इंतजाम ही नहीं किया होगा, खाने की खिचड़ी बनी हुई है। वो कहते अब तो गंधर्व विवाह ही करा सकते हैं। मैं क्या जैसे जो मर्जी कराओ। तो वो वरमाला वाला उस माता जी ने वो गंधर्व विवाह कराया और वो खिचड़ी खिलाई। फिर लेके गए जी सारे द्वारकाधीश, सारे कहते हैं जी हमने इनकी शादी कराई है। उधर आए हुए थे रुक्मिणी मंदिर वाले, कहते ये क्या, ना 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 हम नहीं मानते, अरे हम शादी तो हम कराएंगे, हमारी रुक्मिणी हमारी। लो जी, मैं क्या मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। कहते ना 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 हम कर। और फिर तो ऐसी लीला, फिर एकादशी का दिन था, तो मतलब जो मेरी बारात निकली वही रुक्मिणी मंदिर वालों ने जो बारात निकाली, 30 किलोमीटर लंबी बारात थी। फिर वहाँ 30 किलोमीटर हाँ जी, वहाँ से है वो मंदिर से जो रुक्मिणी मंदिर है, वहाँ तक बारात, इतनी लंबी बारात गई। मतलब वहाँ पे बैंड 3 बैंड वाले आए, 3 ही रथ आए। तो मतलब 3 शहरों की जैसे बारात आ गई, पूरा मंदिर भर गया और वहाँ बैंड बज रहे हैं। और ऑटोमेटिकली एक चक्कर पता नहीं कहाँ से आके मेरी उंगली पे गिरा, तो मैंने ना घुमा उस समय, क्योंकि प्रवेश था ना द्वारकाधीश का। तो वो कन्हैया दिखाए बोले तुम मुझे मना कर रहे थे ना, देख लो आप मेरा चक्कर घूम रहा है, मतलब मेरी शादी हो रही है। तो मतलब जो कन्हैया को खुशी हो रही थी और जो मुझे खुशी हो रही, मुझे तो ये था कि मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी हो जाए। और मेरी खुशी तो मैं इतनी नहीं थी, लेकिन मुझे ये था कि मेरी माँ की ख्वाहिश पूरी हो जाए। वो चाहते थे मेरी शादी हो जाए, मरने से पहले उनकी ख्वाहिश पूरी। तो वो शादी मतलब रुक्मिणी मंदिर में बारात गई, उन्होंने प्रॉपर शादी कराई, लावा फेरे। तो मतलब बैंड की भी मुझे ये था कि बैंड तो पहले से बज गए हुए थे, वो बैंड भी बजे, उसमें बारात भी गई, वरमाला भी हुई, फिर वहाँ पे लावा फेरे भी हुए प्रॉपर रुक्मिणी मंदिर में। फिर दूसरे दिन ब्रह्मपुरी में लंच भी करवाया उन्होंने, एक रात भर के माखन आगे रखा, कहते खिलाओ अपने कन्हैया को। तो फिर मैं सोचा 3 महीने वहाँ रह के पहुँची वृंदावन।
अब वृंदावन में जो विचित्र लीला हुई, मेरा जो मैंने इतनी शॉपिंग करी, जब रुक्मिणी विवाह था, रुक्मिणी रूप में मेरा विवाह, मेरी 3 रूपों में वहाँ शादी हुई। पहले जो गोकुल भवन में हुई वो मीरा रूप में की गई, वो ही मैंने बोला ना, वो भक्तों ने कराई, गोपालों ने कराई। दूसरी बार राधा रूप में हुई, तब इसलिए गंधर्व विवाह हुआ। तीसरी बार जो हुई रुक्मिणी मंदिर में और रुक्मिणी रूप में हुई। तो उस समय मेरे पास पैसा भी आ गया। मैंने घर में फ़ोन किया कि भाई मेरा तो पर्स गुम गया हुआ है, मेरे पास पैसा एक नहीं है, तो मेरी शादी है। तो उन्होंने मेरे को पैसा भेज दिया। वो इतना पैसा आया तो मैंने इतनी साड़ियाँ, मतलब एक ही दिन में इतनी साड़ियाँ खरीदी, इतना कुछ, वो सारा जो कुछ खरीदा था वो लेके मैं वृंदावन आई। एक आश्रम में मैंने लिया रूम। मैं तो इतना ही कहूँगी, कई जन्म से बुला रहे थे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। कितने जन्म से बुला रहे थे, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। तुम तो मेरे मात पिता हो, तुम तो मेरे बंधु सखा हो, तुम तो मेरे बंधु सखा हो। क्योंकि ये आत्मा का, ये शादी कोई शरीरों की शादी नहीं, ये एक आत्मा का परमात्मा से मिलन की शादी हुई है। और ये बाहरी लीला तो भगवान ने एक लीला दिखाते हैं भक्तों के लिए, लेकिन अंतकरण से हमारी एक आत्मा की शादी हो रही। और बार बार ये जो शादी, आज तक मेरी शादी, आप जहाँ जाती वहाँ भक्त लोग मेरी शादी करवा देते हैं। तो मेरी इनसे शादी 108 बार शादी हो गई है। जहाँ जाती, जैसे मैं साउथ गई, साउथ वालों ने अपने रिवाज में करवाई, हिमाचल में गई, हिमाचल वालों ने अपने रिवाज में, जहाँ जाती वहाँ ऑटोमेटिकली लीला होती है, तो वहाँ शादी। तो ये क्या है, जो देवियाँ हैं उनकी, जैसे उस युग में हुआ था। मैं इनको क्योंकि कहती थी कि नहीं, आप इस युग में इतनी शादियाँ मत करना, लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे। इस युग में आप क्या है, शादी करनी होगी ना, उसी आत्मा को बुला लेना इस शरीर में। शरीर एक, आत्मा एक, शादी कर लेंगे, आपकी भी रह जाएगी, मेरी भी रह जाएगी। तो मतलब इस तरह से वो लीला कर रहे हैं। लोगों को लगता होगा ये कौन सी कन्या आ गई है, इसके साथ ही ऐसा हो रहा है, तो वो थोड़ा सा विरोध जो है हो जाता है। तो ये एक आत्मा का परमात्मा से मिलन है, एक लीला है उनकी। तो भक्तों के साथ ये लीला चलती है। या मेरा कोई पिछले जन्म का, कई जन्मों का रिश्ता है, आज का नहीं, क्योंकि ये आत्मा कई जन्मों से बिछड़ी हुई है ईश्वर से। तो ये तभी पहचान पाती है स्वयं को या ईश्वर को जब ब्रह्म ज्ञान होता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान भी इन्होंने ही करवाया है, जिसकी वजह से आज मतलब भगवान से जो है मिल पाए हैं, हम स्वयं को जान पाए कि हम कौन है। जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई वो आत्मा है। तो वो आत्मा अब अपने प्रभु से मिलन हुआ है। कोई शरीरों का मिलन नहीं होता, क्योंकि जो संसार की शादी होती है वो शरीरों की होती है। तो जो भगवान से शादी होती है तो वो एक आत्मा की शादी होती है। तो ये क्योंकि ये मनुष्यों के अज्ञानता है, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो तब तक मनुष्य नहीं स्वयं को जान पाता वो कौन है, कहाँ से आए हैं। ये सारे आत्मा है, ईश्वर का अंश है। तो ये आई कहाँ से, ये ईश्वर का ही अंश आपके अंदर है, तो जिसकी वजह से आप जीवित हैं। जब वो निकल जाता है, आत्मा जिसे कहते हैं, तो वो मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं रहती, वो शरीर वहाँ पड़ा होता है। तो ये बहुत उच्च कोटि की बातें होती हैं, इन्हें समझना आसान नहीं होता। ये जब ब्रह्म ज्ञान होता है या ईश्वर से मिलन होता है तो वो ईश्वर में विलीन हो जाता है और ईश्वर उसमें विलीन हो जाता है। वो दो नहीं, वो एक हो जाते हैं। जी, वो एक हो जाते हैं। तो वो अब हमारी स्थिति है। मतलब मैं तभी तो हमने उसमें कहा है कि लागी हरी से लगन, मैं हरी हो गई, खोटी मेरी जिंदगी हरी हो गई। जब से इनसे मेरा मिलन हुआ है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हुआ है, तो आप क्या है, स्थिरता आनंद रूपा हुई हूँ। वरना क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चीज़ें जो है ये मनुष्य को घेरे रहती है। तो अज्ञानता के कारण ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही मनुष्य की पीड़ा का कारण है। तो लोगों को तो पता भी नहीं चलता कि भाई जैसे बड़े बड़े संत हुए, संतों के ऊपर बड़े अत्याचार हुए,
आपको बताऊं, कोरोना की बात बताती हूँ। क्यों आया कोरोना? ये प्रलय हुई है हमारे इनके कारण। 9 साल प्रताड़ित किया गया मंदिर में। सोचो, उसी महिला ने जिसने मुझे बड़ा सताया था मकान मालिक, उसको देखो इतनी जलन हो गई। मैं वृंदावन चले गई, घर उसका छोड़ दिया, तब भी उसकी साजिश वहाँ तक गई। उसने इस्कॉन वालों, मैं इस्कॉन में जाती थी रोज़ भजन सुनने, मुझे इतनी, मैं वही मीरा वाला भाव हो गया। मैंने साधु संतों के साथ बैठ के गाना भजन सुनने, उसको ये लगा कि मेरा पेपरों में आने लगा कुछ। अरे मुझे तो इसकी भी, अगर मुझे इन चीज़ों की चाह होती तो मैं खुद मीडिया के अंदर रहती थी। सोचो, मैं फैशन डिज़ाइनर थी, मैं फिल्मों की शूटिंग काफ़ी कराती, मैं इवेंट ऑर्गेनाइज कराती थी। अगर मुझे इनकी चाह होती तो मैं उसमें रहती, तो मैं इनको त्याग करके तब मैं वहाँ गई। तब भी इन्होंने क्या करा, मैं दूर रहती मीडिया से, तब भी इन्होंने नाम रोशन ऑटोमेटिकली इन्होंने वो करा। मुझे उसकी भी कोई चाह नहीं, पर उसको जलन हुई। उसने क्या करा, इस्कॉन वालों को भड़काया कि भाई मीरा जो है, नहीं, मीरा इवेंट ऑर्गेनाइज कराती थी, मीरा इवेंट, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो मेरा कर्म था और भक्ति करना मेरा धर्म है ना। भक्ति मेरा धर्म है और कर्म करके खाना भी मेरा धर्म था। तो धर्म था, है, और आज भी मैंने कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया। मैं आपको बताऊं, मैं घर से जो मेरे पास थोड़े से पैसे मंगवा के मैं अब सारे काम काज मैंने त्याग कर चुकी हूँ। और मैं किस तरह से जीवन व्यतीत करती हूँ, घर से मंगवा के थोड़े से पैसे से मैं अपने जीवन का यापन करती हूँ। जब मैं लाखों रुपया कमाती हूँ, मैं लाखों रुपया मैं कमाती थी, वो सारा त्याग किया। तो एक मैं आप कितने भाई बहन हो? जी, हम 5 भाई बहन थे। एक भाई की जो मेरे आर्मी वाले भाई थे, तो वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। उन्होंने भी देश के लिए युद्ध लड़ा, उन्होंने देश के लिए कार्य किया है। और मैं जो हूँ बचपन से ही क्रांतिकारी रही हूँ और देश की रक्षक रही हूँ अपने भारत की। लेकिन उच्च कोटि का जो ब्रह्म ज्ञान होता है, जिसे कहते हैं, अगर पूरा उसका विराट जानना हो, मनुष्य ने उसे पूरी तरह जानना हो, तो वो है तप के बिना आप जागृति नहीं कर सकते। क्योंकि उस आपको ब्रह्म ज्ञान तभी होगा जब आपका तप, हमारे अंदर 84 लाख जो मतलब ये दुनिया है ना, जो करके आए, इतने कर्म किए हैं बुरे, तो इतने कर्म बुरे, ये तो उत्तम जो हमें जीवन मिला है मनुष्य का, तो इसमें भी आगे कर्म जब करते हैं तो पुनः उन्हें वापस नीचे जाना पड़ता है कर्मों के द्वारा। कोई किसी का बुरा कर रहा है, कोई ईर्ष्या कर रहा है, कोई कुछ, उसके द्वारा फिर वो वापस जाता है नर्क में। तो जो कर्मों के द्वारा ही वो स्वर्ग में जाता है, कर्मों के द्वारा ही नर्क में जाता है। तो अगर उसका विराट रूप जानना तो बहुत दूर की बात है, वो कई युग लग जाते हैं। लेकिन हाँ, अब मेरा पिछले जन्म की भी कोई भक्ति हो सकती है, जो कि इस जन्म में मुझे उन्होंने जल्दी प्रेम करवाया, अपने पीछे लगवाया। वो चुनते भी किसको हैं? जो निर्मल होता है मनुष्य, एकदम मतलब उसको किसी से वैर विरोध नहीं होता, सबके लिए अच्छा है, उसको सब लोग एक बराबर रखते हैं और सबके लिए वो मतलब दीन दुखिया की मदद करता है, किसी को दुखी नहीं देख सकता, सबकी मदद करता है। तो इस तरह के उसके अंदर गुण होने चाहिए, भगवान वाले गुण होने चाहिए। तो जब उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं तो ईश्वर उसको चुन लेते, उस फूल को चुन लेते कि ये मतलब मेरे आगे समर्पित होने के योग्य है। तो उसको चुन के वो फिर क्या करते हैं, अपने चरणों में रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सब करवाते हैं। जैसे अर्जुन से उन्होंने करवाया, उससे कराते। अर्जुन मानता था, देखो 5 भाई थे वो पांडव, बाकी मानते नहीं थे, बाकी उनको मनुष्य जैसा मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। लेकिन अर्जुन भगवान मानता था।